सुबह के क्वेश्चन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। साउंड स्लो हो रहा है। हेलो साईराम जी। ये साई राम वाला कौन आया? उठना उठना पड़ा। तो सुबह के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं है? वेरी गुड। आपको पता है ना, जब आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो मैं पूछने लग जाता हूँ। पक्का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? सब समझ में आ गया? तो शरीर के अंदर आत्मा होती है, आत्मा के अंदर शरीर होता है। आत्मा के अंदर शरीर होता है। और ब्रह्मांड शरीर के अंदर होता है या आत्मा के अंदर होता है? आत्मा के अंदर सर। Very good। तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया नहीं है। नहीं, मेरे को अपना सुनाई दे रहा। सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना अभी तो? थोड़ी कम सुनाई दे रही है। आपने अच्छा आंसर दिया है, तो जिसने भी नहीं दिया वो सब आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। जी। सर आप भी आइसक्रीम याद दिला दिया आपने भी। क्योंकि मैं रोज खाता हूँ। पता नहीं, बड़ा होने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा लगता है ऐसे ही रहना है। I think cravings, I mean sweet cravings. Emotion. Anyway, we'll talk some other time about that. No, we can talk, not a problem. आज पता नहीं मेरा सिस्टम थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये ठीक हो जाएगा जल्दी। बहुत शिकायत से ठीक हो गया। नया हफ्ता है ना, मंडे nobody wants to work ठीक है सर, ये चल रहा है। after long weekend. अरे याती नहीं के दाती ने मुझका दादी दादी पीसी छे। कितनी आ रही है आवाज? ओए याती नहीं चिल्लाओ बेटा। एक काम करता हूँ, म्यूट कर देता हूँ एंड देन विल स्टार्ट अवर थिंग्स।
तो सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। कोई टॉपिक है तो आप बता सकते हो, वरना देखेंगे हेड सेल्फ किस पे बात करना चाहते हैं, वी डोंट नो। एक सब कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। 3 गहरी सांसें लेना है, और जब गहरी सांस लेते हो तो बीच में थोड़े फ्यू सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करो। जब हम अपने ब्रेथ को होल्ड करते हैं तो हमारे माइंड को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। माइंड को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो काम करना बंद कर देता है, रुक जाता है। और 2-3 बार अगर आप माइंड को ऑक्सीजन रोक देते हो तो उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को थोड़ा शांत बैठना है अभी। फिर फ्यू सेकंड्स के बाद आप वापस से गहरी सांस छोड़ भी दीजिए। आपको चाहिए तो मुंह से भी छोड़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपका सांस भर जाए। तो टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, होल्ड, ब्रेथ आउट। हमारी सोल फैमिली का मंत्र रिपीट कीजिए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूं। अर्थ के ऊपर जितने भी एक्सपीरियंस मेरे को लेने थे या लेने बाकी हैं, मेरे को परमात्मा बनकर ही लेने थे, यानी अनकंडीशनल लव में लेना था। और अनकंडीशनल लव में जब भी हो सकता हूं जब मैं ड्यूअलिटी में नहीं जीता हूं। मेरे लिए जब अच्छा और बुरा का कोई फर्क नहीं होता है, जब मैं न्यूट्रल हो जाता हूं, तभी मैं वो बन सकता हूं जो मुझे बनना है, अनकंडीशनल लव। तो सारे अनुभव मेरे को न्यूट्रल होकर लेना था, ताकि मैं उसके हर पहलू के ऊपर अच्छे से समझ सकूं। क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने के लिए ही आई हूँ, और मुझे सारे एक्सपीरियंस फाइनली न्यूट्रल होकर ही लेना होता है। और इसी की मुझे मास्टरी करना होता है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मैं न्यूट्रल हूं। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो किसी न किसी लिमिटिंग बिलीफ की वजह से हो रहा है, और अगर किसी न किसी लिमिटिंग बिलीफ की वजह से आ रहा है तो उसने कहीं ना कहीं मेरी वाइब्रेशन को रोके हुए है। मैं सोल हूं, अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने लिमिट किया हुआ है लिमिटिंग बिलीफ की वजह से, कि मैं उस ऊर्जा को यहाँ पर फील नहीं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जब भी कोई नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ मेरे सामने आता है, कि मैं उसको फाइंड आउट कर सकूं, फिगर आउट कर सकूं और उसके ऊपर काम कर सकूं। क्योंकि इससे न सिर्फ मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस पूरा होगा, बल्कि मुझे उसमें और पॉजिटिव तरीके से भी मैं उसको एक्सपीरियंस ले सकता हूँ भी, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव कुछ है ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव तक हमें सबने सिखाया है आज तक। सब कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लड ग्रुप। तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लेकिन किसी ने हमें इतना नहीं बताया बी न्यूट्रल। तो एक बार आप बी नेगेटिव हो चुके हो तो बी पॉजिटिव हो जाइए, देन बी न्यूट्रल, सो दैट यू कैन बिकम अनकंडीशनल लव। यू कैन बी अनकंडीशनल लव। हो सकता है आपकी किसी न किसी लाइफ में आपने
किसी के साथ कुछ गलत किया है, शायद आपके लिए वो पॉजिटिव था वहां पे। तो इस लाइफ में कहीं ना कहीं वही चीज आपके साथ भी हो रही है नेगेटिव तरीके से। तो जब आप पॉजिटिव थे तो भी मिसअलाइन थे क्योंकि न्यूट्रल नहीं थे, अनकंडीशनल लव में नहीं थे। और अगर आप नेगेटिव हो तो भी न्यूट्रल नहीं हो, अनकंडीशनल नहीं हो। तो अलाइन मिसअलाइनमेंट तो दोनों जगह ही है। और मिसअलाइनमेंट जहां पर होता है तो अलाइन होने के लिए एक एक्शन होता है, कर्मा। तो आपकी कर्मास कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए। कर्मा का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी टू अलाइन बैक टू योर सोल, अपनी आत्मा से वापस अलाइन होने की अपॉर्चुनिटी है। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। जिंदगी में जो भी हो रहा है टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। फिगर आउट करो वो कौन सा सिचुएशन है, बिलीफ है जिसकी वजह से मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव नजर आ रहा है। और अगर फिर जब आपको बिलीफ मालूम पड़ जाता है तो आप न्यूट्रल हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वजह से ये प्रोजेक्शन आ रहा है। जब वो मालूम पड़ जाता है आपको तो फिर आप न्यूट्रल होना शुरू होते हो। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे नेगेटिव होना हो या पॉजिटिव होना हो, वापस से अलाइन होने के लिए अपनी सोल के साथ, अनकंडीशनल लव बनने के लिए, अपने परमात्मा स्वरूप को जगाने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को जगाने के लिए। तो ब्रह्मांड के रूल इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो पूरा कर्मा का सिद्धांत खत्म हो गया इन फ्यू सेंटेंस में, इतना इजी है। तो हम लोग क्यों एक्सपीरियंस ले रहे हैं यहाँ पे अर्थ के ऊपर, क्यों ये सारी चीज हमारी जिंदगी में हो रही है? क्योंकि ये सारे वो एक्सपीरियंस है जो मैं अर्थ के ऊपर लेना था, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल होके भी लेना था। और जब ये तीनों एक्सपीरियंस आपके खत्म हो जाते हैं तो आप इजीली अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, सेल्फ लव में आ जाते हैं। अब आप खुद को परेशान नहीं करते हो नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से। और जब आप इस बिलीफ को, इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए लेट गो कर सकते हैं, बाय बाय बोल सकते हैं, फिर ये चीजें आपकी जिंदगी में कोई मायने भी नहीं रखती है अगर रिपीट हो या नहीं हो, क्योंकि आपने सिचुएशन ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ली है, तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो चेंज और न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है? कैसे मालूम पड़ेगा कि हम न्यूट्रल हो गए या नहीं हो गए? हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस सिचुएशन बार बार रिपीट होएगी तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल रहे। एक बार में नहीं हुए, दूसरे में नहीं हुए, तीसरे में नहीं हुए, प्रैक्टिस करेंगे, अब न्यूट्रल होना शुरू हो गए, अब न्यूट्रल होना शुरू हो गया, फिर हमारी ये हैबिट बन जाएगी न्यूट्रल होने की। ये ठीक वैसे होगा जैसे सूरज रोज निकलता है, आप न्यूट्रल हो इसके प्रति। रात को अंधेरा हो जाता है, आप न्यूट्रल हो इसके प्रति। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये चीजें हो रही है। तो ऐसे ही जब सिचुएशन आपकी जिंदगी में होती है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि हो रहा है नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप मान लेते हैं सब, इट्स ओके, आई एम न्यूट्रल हियर, आई कैन बी अनकंडीशनल लव हियर। फिर आपकी जो वाइब्रेशन अनलॉक होती है वहां से, जब वो लिमिटिंग बिलीफ हट जाता है, जब आप अनकंडीशनल लव में यानी खुद को पाने लगते हो। सो हर लिमिटिंग बिलीफ के पीछे आपकी वाइब्रेशन लॉक है, आपका डीएनए लॉक है। और जैसे जैसे आप अपने फियर के ऊपर काम करते हो, लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर काम करते हो, आपकी वाइब्रेशन अनलॉक होती है। और जब आपकी वाइब्रेशन जितनी भी लाइफ में इवेंट हो रही है न्यूट्रल होने लगती है, तो आप अपनी सोल से कनेक्ट रहते हैं। जब आप अपनी सोल से कनेक्शन और ज्यादा फील करने लगते हैं, जब आप जैसे जैसे हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, तो जो गाइडेंस आपको हर पल मिल रही है आपके हायर सेल्फ से, आपकी सोल से, जो कि ऑलरेडी सोर्स से कनेक्टेड है, तो फिर आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। क्योंकि लाइफ में क्या होने वाला है वो आपको पता होता है, आइडिया होता है, कैसे डील करना है आपके हायर सेल्फ आपको गाइड करते रहते हैं, वहां से मिल जाता है। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको हायर सेल्फ से मिल जाती है।
और उसके लिए अगर कोई पैसा भी चाहिए किसी इवेंट के लिए, वो भी आपके हायर सेल्फ अरेंज कर देते हैं आपके लिए। तो हर चीज हो जाती है। अगर आपके कोई बिल्स भी आते हैं वो भी पे हो जाते हैं, और इसके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यस, ये जिंदगी में हो रहा है। लेकिन अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो तो ज्यादातर आप फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम के अंदर काम करते हैं, सर्वाइवल मोड में काम होते हैं। चीजें होते हुए भी आपको दिखती नहीं, और आ जाए, और आ जाए। ये महीने में मेरे को बहुत सफिशिएंट मनी है, लेकिन और आ जाए। क्यों आ जाए? फ्यूचर में कुछ हो गया तो, मतलब फ्यूचर के लिए भी आज खराब कर देना है भाई। आपकी सोल जो है, आपके जो हायर सेल्फ है, वो फ्यूचर के हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर के लिए आप कितना भी इकट्ठा करो वो कभी भी सफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और वो आपके पास रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। तो फ्यूचर के चक्कर में इस पल को क्यों खोना है, जब आपको पता है कि इस पल में हायर सेल्फ मुझे जो भी एक्सपीरियंस लेना है वो मुझे बता दे रहे हैं। तो फिर मुझे उसी पे फोकस करना है ना। मेरा डेस्टिनेशन क्या है? मेरा डेस्टिनेशन है इस पल में रहना, क्योंकि लाइफ इसी पल में होती है। एक्शन इसी पल में ले सकते हो। जो भी आपकी जिंदगी में होना है इसी पल में मालूम पड़ेगा। जो भी आपको एक्शन लेना है इसी पल में मालूम पड़ेगी। जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है इसी पल में मालूम पड़ेगी। और अगर आप समय से पहले कोई भी चीज जानने की कोशिश करते हो तो फिर आपकी लाइफ में आप खुद केओस क्रिएट कर लेते हो। जैसे गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम बनाई कि आपको घर का LRS BRS कराना है। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन आ गई तो आपके पास कहीं से आपने ले ली है, किसी से सुन ली है, लेकिन आपके हायर सेल्फ ने तो नहीं भेजी ना आपके लिए। अभी आपको तो कोई ऐसा नहीं आया ना इंफॉर्मेशन आपके पास, लेकिन आप पहले से परेशान होना शुरू करते हो, इधर उधर भागना शुरू करते हो। कैसे कराना है, कैसे कराना है, कैसे होगा, ये नया रूल लगा है, इसको कैसे करना है, कैसे करना है। और आपने अपने पूरे ये पल बर्बाद कर दिए, जबकि इस पल में आपके हायर सेल्फ आपसे कुछ और करवाना चाहते थे, और उसके लिए जो भी लॉजिस्टिक लोग इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको दे रहे थे, पर आप तो थे ही नहीं उस एड्रेस पे। वो तो सारे आपने मिस ही कर दिए लाइफ के। तो सोचो इतने कितने लाइफ के पल आप लोग आज तक वेस्ट कर चुके हो, पास्ट का सोच करके, फ्यूचर का सोच करके, जबकि फ्यूचर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। फ्यूचर में आपको जो भी चीज उस पल में चाहिए वैसे भी आपके हायर सेल्फ देने वाले हैं। जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आपके हायर सेल्फ देने वाले हैं। फिर आप किस बात के लिए स्टोर कर रहे हो? किस बात के लिए आप इतना एंजाइटी पाल रहे हो? किस बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो? एक बार खुद से आंसर पूछो। एक सिंपल सा ब्रह्मांड का रूल जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के छुपाया गया है, जो ब्रह्म सत्य है, जो मैं बोल रहा हूं कि इस पल में अगर आप रहते हो, और जिंदगी भी इसी पल में होती है, इस पल के ना पीछे वाली गई लाइफ, पीछे वाली लाइफ गई, वो गई, वो आपने जैसे भी जिए वो निकल गई। अब वो पल निकल गए आपके, और वही पल दोबारा से आपकी जिंदगी में आया है, दोबारा से उसको रीराइट करने के लिए। वही पल वापस से आया है कि आप रीसेट करो। अगर आपको पुराना पसंद नहीं आया तो यहाँ पे रीसेट कर दो। यार क्या चाहिए वो बनाओ। पहले वाला तो आपने भर दिया, ग्रे एनर्जी से भर दिया, दुखों के या सुखों के, जो भी भर दिया है आपने। लेकिन इस पल को आपको अनकंडीशनल लव में जॉय की एनर्जी से भरना है। फिर ये पल निकल जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉय की वाइब्रेशन में हो, जो कि बहुत हाई होती है। तो इस पल में भी डेफिनेटली आप जॉय को ही चुनोगे, क्योंकि कौन जॉय से बाहर आना चाहता है? क्योंकि जॉय हमारी सोल की एनर्जी है। तो वहां पे भी इस पल में भी आप जॉय से रह लिए, तो नेक्स्ट पल जो भी आ रहा है उसमें भी देखो किस क्या करने से मुझे जॉय आता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, अवेलेबल नहीं हो रही है, तो जब आपके हायर सेल्फ में इस पल में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करवाई है, तो फिर आप इधर उधर क्यों भाग रहे हो? वेट करो उस पल को, जब उनको आपसे कोई एक्शन करवाना होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर,
उस पल में वो इंफॉर्मेशन भी देंगे, पैसा भी देंगे, लॉजिस्टिक भी देंगे, कैसे होगा वो भी बताएंगे, हर चीज बताएंगे। लेकिन समय के पहले जब आप कोई भी चीज अचीव करने की कोशिश करते हो जबकि उसका समय नहीं आया है, तो आप अननेसेसरी अपने जीवन में एक ऐसी इमरजेंसी क्रिएट कर देते हो और उसके दिमाग में चलते हुए आप पूरा ये जिंदगी के सारे पल वेस्ट करते रहते हो। तो खुद से क्वेश्चन पूछो कि जब हायर सेल्फ इस पल में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि ब्रह्म सत्य है, अब आप बोलोगे मुझे तो विश्वास नहीं होता। एक जानवर को खाना कैसे मिल रहा है? एक चींटी को खाना कौन दे रहा है? वो तो नहीं कमा रहे, वो तो नौकरी पे नहीं जा रहे ना, कर्म तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म कर रहे हैं जो उनको गाइडेंस आ रही है उसके अकॉर्डिंग। चींटी को बोला जाता है कि जाओ तुम्हारा खाना उस जगह पे रखा हुआ है, चींटी सारी की सारी फौज वहां पे पहुंच जाती है। आप एक काम करो, छुपा के शुगर को रख दो, कितना ही छुपा के, अगर चींटियों को वो खाना मिलना है आप कोई भी नहीं रोक सकते। अगर आपने कितना भी अच्छा एयर टाइट कंटेनर में भी रख दिया ना, तो पता है क्या करेंगे उनके हायर सेल्फ? किसी न किसी इंसान से गलती करवाएंगे, कंटेनर को थोड़ा सा कोई जल्दबाजी में होगा, कंटेनर खोलेगा, छोड़ देगा, उनका काम हो गया। तो ये सारा काम कौन करवा रहा है? आप तो दोष देते रह जाओगे, तुमने कंटेनर को ढीला छोड़ दिया, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन हायर सेल्फ उनके अपना काम कर चुके हैं, क्योंकि उनको आज खाना वहां से मिलना था। और आप में किसी में भी इतनी दम नहीं है कि उनका खाना आप छीन सको, क्योंकि जहां पे खाना लिखा हुआ है, दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, नहीं छीन सकते आप। बताया है ना ये तो आपको। तो आपने एंशियंट टेक्स्ट में भी पढ़ा है, दाने दाने पर लिखा हुआ है, तो यानी कि हर दिन आपको खाना मिलना, ये भी पक्की बात है। इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, जो भी आवश्यकता है वो भी मिलना, ये भी पक्की बात है। नहीं नहीं मेरे बच्चों के लिए बनाना है, तो फिर उसके लिए भी आपको बताया गया, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय संचय। तो दोनों जगह भी नहीं करना। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आपके हायर सेल्फ ने ऑलरेडी बता दी है ना, लेकिन आप क्या कर रहे हो? फियर बेस्ड बिलीफ है, क्योंकि आपके कल क्या होगा, कल ये हो गया तुम, कल ये हो गया तुम। अगर कल कुछ हो गया तो क्या गारंटी है जिस बैंक में आप पैसा रख रहे हो वो भी अच्छे से चलेगा? क्या गारंटी है कि आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं होगी जो उस खर्चे से भी ज्यादा है? तो वो तो वैसे भी निकल जाएगा। लेकिन एक चीज जो हमेशा सत्य रहेगी वो ये है कि किसी भी पल में ये सारी चीजें होने के बाद भी जो भी एक्सपीरियंस आप इस पल में लेने वाले हो, जो भी अनुभव आप लेने वाले हो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव हो, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस पल में, इसी एड्रेस पे मिलेगी। इस पल के अलावा जिंदगी कहीं भी नहीं है। तो इस पल को नहीं खोना है। आपका डेस्टिनेशन क्या है, लाइफ पर्पस क्या है? इस पल में रहना, क्योंकि क्या करना है इस पल में वहां मिलेगा। और जब एक एक पल में आप जो करना है वो करते जाओगे तो आपकी ये लाइफ का सबसे शॉर्टकट पाथ होगा। सारे लिमिटिंग बिलीफ भी एक्सपोज हो जाएंगे, जो भी है हर चीज हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। हर चीज मक्खन में छुरी की तरह एकदम से होती जाएगी आगे से आगे। यू कैन गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का मतलब होता है लीव मोमेंट बाय मोमेंट। एक एक मोमेंट को एंजॉय करो, एक एक मोमेंट पे फोकस रखो, एक एक मोमेंट पे देखो हायर सेल्फ ने मेरे लिए यहाँ क्या रखा हुआ है, कौन सा एक्शन आइटम मेरे लिए ट्रिगर हुआ है, कौन सी न्यूज मुझे मिली है, क्या मेरे हायर सेल्फ ने इंफॉर्मेशन दी है, अभी नहीं दी, क्या करना है? चुप बैठना है। क्योंकि जिस दिन आपके हायर सेल्फ को एक्शन करवाना है उस दिन आपको वो इंफॉर्मेशन भी देने वाले हैं, और अगर उसके लिए कोई आदमी चाहिए जो आपकी हेल्प करने वाला है वो भी मिलने वाले हैं, और अगर आपको पैसा चाहिए तो वो भी मिलने वाला है, कोई मेटेरियलिस्टिक लॉजिस्टिक चाहिए वो भी मिलने वाला है। क्योंकि ये सारी ट्रिप जो भी आप अर्थ पे कर रहे हो ना, परमात्मा आपके थ्रू एक्सपीरियंस ले रहा है। मॉर्निंग में हमने इसके बारे में बात की थी। यानी आप यो समझिए कि आप एक एम्प्लॉय हो और आपकी कंपनी ने आपकी पूरी ट्रिप का पैसा ऑलरेडी पे किया हुआ है। आप कहाँ पे होटल में रहेंगे, कहाँ से आपको आएगा, आपको पर डीएम दे दिया जाएगा, हर दिन का अलाउंस मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अरेंज जैसे कंपनी करती है ना, ऐसे ही
परमात्मा या आपकी आत्मा ने भी ये सारी चीजें ऑलरेडी अरेंज की हुई है आप सबके लिए, और वो उस पल में जब उसकी जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा। जैसे आपकी कंपनी में टिकट आ जाते हैं ना, फॉरेन ट्रेवल करना होता है तो अपने आप आ जाता है। वो आपकी कंपनी की जिम्मेदारी कब भेजना है। अगर वो डिले करते हैं तो जो भी है वो भी वही भुगतते हैं, आपको नहीं भुगतना पड़ता है। सेम वे अगर कोई चीज अगर डिले होती है, आपको लग रहा है डिले हो भी रही है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा राइट टाइम पे हर जगह होते हो, राइट थिंग ही आप कर रहे होते हो, प्रोवाइडेड कि अगर आप इस पल में जी रहे हो। और इस पल को जिसने खो दिया, समझ लो उसने अपने वो लाइफ का पल तो खोया ही है, साथ में वो जो इन्फॉर्मेशन उस समय आ रही थी, जो इन्फॉर्मेशन जो इवेंट आपके यहाँ ट्रिगर हुई थी, वो उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब स्टार्टिंग की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपने मिस कर दी है। और आप मोमेंट बाय मोमेंट जीते जाओगे, नाउ मोमेंट में जीते जाओगे, तो आपके हायर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन भी रहेगा, और जो वो भेज रहे हैं वो भी आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि आप अवेयरनेस में रहते हैं। और आपको सिर्फ सिंपल से एक्शन करने हैं और वो काम अपने आप हो जाएगा। आपको बिल पे करना है तो आप काउंटर के ही खड़े होंगे, बिल पे बंदा भी खड़ा होगा, पैसे भी होंगे और बिल आपके हाथ में होगा, वो अपने आप हो जाएगा। या आपके घर बैठे अगर आपको ट्रेवल करना है, फ्लाइट का टिकट बुक नहीं होना है, चुपचाप बैठ जाओ, परेशान मत हो, सस्ता मिलेगा महंगा मिलेगा प्राइस बढ़ जाएगी, नहीं, होल्ड ऑन। क्योंकि हो सकता है आपके हायर सेल्फ ने इस दिन पे डेट ट्रेवल ही नहीं रखी है, या ये फ्लाइट में आपको भेजना ही नहीं है, उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया है, इसीलिए आपकी कोई भी फ्लाइट का टिकट बुक नहीं हो रहा है। कभी कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, कभी किसी और में हो रही, तो समझ जाओ सिग्नल, इस पल में समझ जाओ कि हायर सेल्फ नहीं चाहते बुक करो, चुपचाप बैठो, देखो हायर सेल्फ क्या करवाना चाहते हैं। हायर सेल्फ बोलेंगे गो एंड मीट दिस पर्सन, एकदम बंदा आपको फोन करेगा और बोलेगा हेलो कैसे, बढ़िया है, ये क्या कर रहे थे, अरे मैं फ्लाइट का टिकट बुक करवा रहा था, नहीं हो रहा था, ये हो रहा था, अरे वहाँ पे ऑफर चल रहा है, वहाँ पे कर। आप जाते हो, बुक करते हो, वही फ्लाइट होती है जहाँ पे आपके हायर सेल्फ चाहते हैं आप जाओ, तुरंत टिकट भी हो जाएगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा आपको, क्योंकि हायर सेल्फ ने वो आपके लिए प्लान किया है। तो जब आप बिलीव करते हैं, इस पल में रहते हैं अपने हायर सेल्फ के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, या जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, जो आपका बोलते हैं ना सोल है या जो क्रिएटर है, उसके लिए अगर आप एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो तो सारे एक्सपीरियंस भी वो पेड करेंगे। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नहीं छुपाने की वजह से आप सर्वाइवल मोड में आ गए सभी, इंक्लूडिंग मी। और जिस दिन से मुझे ये मालूम पड़ा कि ये ब्रह्मांड का रूल है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, बिलीव में उस दिन से मैं सोचता ही नहीं हूं कैसे क्या होगा। कोई कहते कि वहां आ रहे हो, ये कर रहे हो, हाँ आ रहे हैं, नहीं हुआ तो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्यों? क्योंकि मेरे हायर सेल्फ ने जो डिसाइड किया वही तो होता है ना। तो मेरे को तो ये कुछ होना है, इससे भी कोई प्लान करूंगा, फ्यूचर के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ, यस, लेकिन इंसिस्ट नहीं करूंगा कि इसी तरह से होना चाहिए, फ्लाइट टिकट मेरे को डिस्काउंट में मिलना चाहिए, या मेरे को ऐसा ही विंडो, मैं कुछ भी इंसिस्ट नहीं करूंगा, ना रजिस्ट करूंगा अगर कोई चीज हो रही है कि नहीं 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 मैं तो ये नहीं करूँ, ये नहीं करूँ, ये नहीं करूँ, ये कैसे, ये नहीं, मेरे को तो नहीं जाना ही नहीं। गो विद द फ्लो का मतलब होता है, अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है टिकट आपका हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पैसा है आपके पास, आपकी भी जाने की इच्छा है, आप भी जाना चाहते हो, हर चीज हो रही है, गो विद द फ्लो, क्योंकि आपके हायर सेल में बाकी की चीजें ऑलरेडी अरेंज की हुई आगे से आगे। आपकी पूरी ट्रिप आप देखोगे, इफ यू गो विद द फ्लो, हर चीज होती जाएगी। इसको आप प्रैक्टिकल करके देखो, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं, आप लाइफ में प्रैक्टिकल करो, कुछ दिन गो विद द फ्लो करो, इस पल में जी करके करो। अगर आपको लगता है कि डेली मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 वीक की छुट्टी ले लो जिंदगी में, 1 वीक सिर्फ खुद के साथ बिताओ और हर पल को जीने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद देखो कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में अपने आप हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आपके हायर सेल्फ ने वो 1 वीक आपको दे दिया है, बिलीव मी, आपकी कंपनी के फोन कॉल्स भी नहीं आने वाले हैं,
लोग भूल जाएंगे कि आप एग्जिस्ट भी करते हो इस दुनिया में उस वीक 1 वीक के लिए। आज तक आप अनअवेयर होके जिंदगी जी रहे थे, इस बार अवेयरनेस के साथ जियो, एटलीस्ट 1 वीक अपने आप को दो। और अगर 41 डेज देते हो तो बहुत इनफ है आपकी हैबिट बनाने के लिए, पर्सनालिटी चेंज करने के लिए, और आपका ट्रस्ट पूरी तरह से बनने के लिए। पर आपको लगता है कि ये इसमें ज्यादा दिन के लिए नहीं जा सकता हूं, तो आप एटलीस्ट 1 वीक के लिए ट्राई कीजिए। और बाकी जो अपनी बाकी रेगुलर जो भी आपकी एक्टिविटीज है, बाकी के दिन भी आप वैसे ही जीना शुरू कीजिए। आप देखोगे कि आपकी लाइफ इतनी स्ट्रगल फ्री हो जाएगी, इतनी स्मूथ हो जाएगी, और आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सब चीजें अपने आप होता हुआ देखोगे आप आगे से आगे। क्योंकि ये पूरी फिजिकल रियलिटी सिमुलेशन है। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि पहले पूरा एनिमेशन बना दिया जाता है, वॉइस ओवर और बाकी सारी चीजें एडिटिंग वगैरह बाद में होती है। तो आपके हायर सेल्फ में ऑलरेडी आपका सिमुलेशन में बना चुका है क्या होना है नहीं होना। बस आपके इतना सा होता है कि उन्होंने 1 वीक आपके लिए रख भी दिया है, तो आप चाहो तो अननेसरी फोन कर करके खुद को परेशान कर सकते हो, या फिर फुल्ली अगर कोई कॉल नहीं कर रहा है आपको तो चुपचाप मोमेंट बाय मोमेंट अपनी लाइफ जियो। और बिलीव मी, वो आपकी जिंदगी के सबसे सुनहरे पल होंगे। क्योंकि जिस दिन से मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है, उसी दिन से आप परमानंद वाली फीलिंग में आ जाओगे, और आपको लगेगा कि माय गुडनेस, लाइफ इतनी इजी थी क्या? तो फिर इतना मैसअप क्यों था लाइफ में, इतना केओस क्यों था? क्योंकि आप इस पल में नहीं होकर के इसके आजू बाजू की सारी चीजें सोच रहे थे। जो होना नहीं है तो आंसर मिलना नहीं है, आंसर मिलना नहीं है, इंफॉर्मेशन रहनी नहीं है, परेशान हो रहे थे। बॉस ने कह दिया 10 बजे रिपोर्ट भेज दो। अब हायर सेल्फ को तो पता है कि ये रिपोर्ट 1 वीक के बाद जाने वाली है। आपका बॉस कहता है इट्स वेरी अर्जेंट, वेरी अर्जेंट, वेरी अर्जेंट। अगर हायर सेल्फ आपको इंटरेस्ट नहीं दिला रहा है, मत करो, एंड यू विल बी सरप्राइज। ये आपका खुद ईमेल आ जाएगा कि नो नीड टू सेंड द रिपोर्ट, वी नीड नेक्स्ट वीक। अपने आप होगा ये, क्योंकि जो ऑर्केस्ट्रेशन हो रहा है इवेंट का, जो आपकी जिंदगी में जो इवेंट हो रही है ना, वो आपके हायर सेल्फ से बेहतर कोई भी नहीं जानता है। तो अगर आपके हायर सेल्फ इस पल में आपको बोल रहे कि कुछ और करो, तो वो करो। आपके हायर सेल्फ ने इस समय आपको जाकर के ये टेस्ट करवाना है, वो कराओ। हायर सेल्फ बोल रहे कि आपको कोई टेस्ट नहीं कराना है, मत कराओ। हायर सेल्फ कह रहे हैं आपको जॉय में रहना है, करो। हायर सेल्फ कह रहे हैं बच्चे के साथ खेलना है, खेलो। आपके हायर सेल्फ कह रहे कि इस समय जस्ट रिलैक्स, चिल करो, वो करो। आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, निकल जाओ। और कैसे मालूम पड़ेगा कि हायर सेल्फ क्या चाहते हैं? एक्साइटमेंट थ्योरी, जो कि पूरे सिविलाइजेशन के लोग, जितने भी लव एंड लाइट बीइंग से दूसरे प्लेनेट के, जो कि ऑलरेडी परमानंद में रहते हैं, वो हर इंसान वही काम करते हैं जिसमें उनको एक्साइटमेंट आता है। उनकी जिंदगी में वो ये चूज करते हैं हर पल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्साइटमेंट कौन सी टास्क में है, वो करते हैं, बाकी नहीं करते। और जिस दिन आपको एक्साइटमेंट थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा आपका बिलीव होने लगता है, आप देखते हो कि आपकी पूरी लाइफ उसी के ऊपर चलने लगती है, और 40 डेज में आप परमानंद को पा सकते हो। 40 डेज में, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली थी, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी और पर्सनालिटी बन जाएगी, और आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ टोटली चेंज। और ये आप प्रैक्टिकल करके देखो। और एक्साइटमेंट थ्योरी बहुत सिंपल है। सुबह उठो, उठते ही आदतन कुछ भी मत करो, उठते ही देखो क्या है, आई थिंक ब्रश करना है, और कोई काम है जिसमें मजा आएगा। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, जाके ब्रश करो। क्योंकि इस समय जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें सबसे एक्साइटमेंट वाली बात यही है, आप वो करो।
ठीक है, ब्रश कर लिया, अभी क्या करना है? आपको बोला जा रहा है चाय पिएगा या कॉफी, या दूध पिएगा, या ब्लैक टी, क्या पीना है? लेमन टी पीना है। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस में आएगा? क्योंकि आपके हायर सेल्फ जिस टास्क को करवाना है ना, वो बड़ी प्यारी ट्रिक खेलेंगे यहाँ पे। जिसको करवाना है सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उसी में रखेंगे। तो आपको लगा कि अंदर से भी आएगा? यार सबसे ज्यादा मजा तो मुझे आई थिंक मिल्क के अंदर बॉर्नवीटा पीने में आएगा। मान लो आपने सोच लिया, गो हेड विद दिस। इवन थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट ज्यादा है, चाय या कॉफी या किसी और के ऊपर, चूज करो उसको। फिर जब कब तक चाय पीते रहो या जो भी है पीते रहो, जब तक कि आपको एक्साइटमेंट बरकरार है। जैसे ही आपका एक्साइटमेंट खत्म होता है, इसका मतलब हो गया आपको टास्क स्विच करना है। तो मान लो आपने सपोज कॉफी चूज किया या जो भी किया, आप पी रहे हो। कॉफी पीने के एक टाइम के बाद आपके अंदर से आएगा इनफ, अब इसके आगे नहीं पीना है, क्योंकि इसके आगे गए तो एक्साइटमेंट ड्रॉप हो जाएगा। हो सकता है आप पी ना पाओ, मजा नहीं आएगा। एक्साइटमेंट को ड्रॉप नहीं होने देना है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। वही आपको एक चीज ध्यान रखना है, चाहे कॉफी छूटी हो साइड में रख दो, वो सारे बिलीफ निकल के आ जाएंगे। छोड़ना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखो, आपका सबसे बड़ा टास्क है अर्थ के ऊपर वाइब्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है, ज्यादा बन गई है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो, पहले से बोल दो कि नहीं, सिर्फ आधे में ही मजा आता है, आधा ही मेरे को चाहिए। नेक्स्ट टाइम अवॉइड करो आगे के लिए। वो लेसन आपने सीख लिया कि जितना चाहिए उतना ही मुझे लेना है। लेसन कंप्लीट हो गया आराम से। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर आपको लग रहा है कि यार इसके बाद मुझे आई थिंक फ्रेश होने जाना है, गो है। या आपको लग रहा है कि उसके बाद क्या करना है, उससे ज्यादा मेरे को एक्साइटमेंट आएगा, मैं भी वॉक के लिए जाऊं। नहीं, आज वॉक करने का मूड नहीं है, मैं रोज करता था, आतन कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है? आई थिंक आज मुझे रिलैक्स होना है। ओके, तो रिलैक्स आपके लिए सबसे एक्साइटिंग है। अब रिलैक्स होने के बाद फिर आप रिलैक्स हो रहे हो, जब तक आपको एक्साइटमेंट आ रहा है कर रिलैक्स होते रहो। लेकिन जैसे ही अंदर से आ जाए, नहीं अब मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा है, वो टाइम होता है अगेन सोचने के लिए कि मुझे नेक्स्ट करना क्या है। फिर वापस से आपको वो करना है। तभी आपको लगा कि थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है आसपास, ये सब हो रहा है, और घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, ये चल रहा है। अब आपको देखो कि आपका एक्साइटमेंट है क्या इसमें इन्वॉल्व होना? आपको लगता है बिल्कुल भी नहीं है। तो और कौन सा इससे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली टास्क जो आप कर सकते हैं? आई थिंक मेरा जो हॉबी है म्यूजिक है, या मेरा जो पैशन है वो है सॉन्ग कंपोज करना, बनाना। यस, लैपटॉप उठाओ, काम करना शुरू करो, म्यूजिकल कीबोर्ड है तो बजाना शुरू करो, लिरिक्स जो भी लिखना है लिखना शुरू करो, क्योंकि वो सबसे एक्साइटिंग है आपके लिए। आप देखोगे कि वो जो अननेसरी आप वो जो डिस्कशन में इन्वॉल्व होते थे, अपना दिमाग खराब करते थे, जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा था, आप और ज्यादा गुस्सा होते थे, और ज्यादा गुस्सा होते थे, आप परेशान होते थे, लो वाइब्रेशन को कंटिन्यू करते थे। लेकिन एक आपके सिंपल सी चॉइस कि लेट्स वर्क ऑन आवर हॉबीज, म्यूजिक, एक्साइटमेंट, पैशन, क्योंकि अभी इसमें ज्यादा मजा आएगा। या आपको लग रहा है कि चलो मुझे नहा लेना चाहिए, गो एहेड, उसी वक्त जाना है, क्योंकि वो ज्यादा एक्साइटिंग है इस समय, इसकी तुलना में कि आप लड़ाई में हिस्सा करो कि नहीं उनको शांत कराना है, चुप कराना है, या वो तो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे आपके बिना शांत नहीं होंगे, हो जाएंगे। आप ना के आएंगे तो क्या पता दोनों गले मिल रहे होंगे एक दूसरे के, यू नेवर नो। तो आपको चले जाना है। फिर देखिए नहाने के बाद क्या एक्साइटमेंट है। यस, मेरे को ऑफिस जाना है। ओके, तो ऑफिस जाना है, ब्रेकफास्ट आ गया उसी पर, ठीक है। ब्रेकफास्ट में कौन से ऑप्शन हैं, जो पसंद आ रहा है वो चुनो। ये नहीं कि मम्मी जबरदस्ती पकड़ के खिला रही है और आप खा के जा रहे हो, घर में कोई भी खिला रहा है तो नहीं। नो मीन्स नो। अगर एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, नहीं लेना है, क्योंकि इसके बाद ट्रेवल आप नहीं करना है। तो अगर उसमें एक्साइटमेंट नहीं है तो अपने एक्साइटमेंट को कभी भी ब्रेक नहीं होने देना है, मना कर दीजिए।
क्या लोग बुरा मानेंगे? नहीं। अगर आप एक्साइटमेंट में हो तो वो नहीं, आपकी स्टोरी डिफरेंट होगी। अरे वो तो बहुत जल्दी में, उसको तो इतना एक्साइटमेंट था जाने का, खिलाया उसको पसंद, उसने का पसंद नहीं है, 1 मिनट में समझ जाएंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि आप एक्साइटमेंट में थे, आपके हायर सेल्फ ने डिसाइड किया था नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उसमें। और अगर साइड इफेक्ट भी होंगे तो इतने होंगे जितना कि आपका लेसन है, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और अगर लेसन ट्रिगर हो गया तो आपको वैसे भी वाइब्रेशन अनलॉक करने की अपॉर्चुनिटी है, वो भी पॉजिटिव है आपके लिए। तो फिर आप ऑफिस जा रहे हो, तो ये करके आप लगातार अपनी दिनचर्या को पूरा नाइट तक पहुंचाओ। फिर दूसरे दिन उठो, फिर एक्साइटमेंट थ्योरी को फॉलो करो। एक्साइटमेंट को ड्रॉप ही नहीं होने देना है, क्योंकि जिस पल आपने एक्साइटमेंट को ड्रॉप किया, उसके बाद आपकी ये कौन सा एक्साइटमेंट टास्क है, ये सोचने समझने की शक्ति खत्म। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट के आप बहुत नीचे आ चुके हो, और वहां पर दिमाग काम नहीं करता है। वहां पर दिमाग बर्न होना शुरू होता है, फिजिकल बॉडी बर्न होना शुरू होता है। वहां पे एक्साइटमेंट लाने के लिए फिर अपना मंत्र बोलो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा, अनकंडीशनल लव है। अपने आप को अनकंडीशनल लव में लेके आओ, और जब आप न्यूट्रल हो जाओ, देन अगेन स्टार्ट द थ्योरी। एक इतना सिंपल सा टेक्निक है जिसको आप फॉलो करके कम से कम टाइम में परमानंद की तरफ पहुंच सकते हो। आपके लेसन भी पूरे हो रहे हैं, आपको जो सीखना है वो भी सीख रहे हो, न्यूट्रल भी रह रहे हो आप, क्योंकि हाई वाइब्रेशन है। एक्सपीरियंस भी कंप्लीट होते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, और कम से कम टाइम में एक्सपीरियंस होता है। आप कहते हैं ना आज तो मैं आनंद में था, तो पता है आनंद क्यों आ गया आपको? जैसे आप आनंद में आते हो, आगे से आगे आपके काम होना शुरू होते हैं, और जैसे ही आप लो वाइब्रेशन में जाते हो ना, एक के बाद एक आपके काम बिगड़ना शुरू होता है। तो ये तो आपने एक्सपीरियंस किया है ना सबने, तो मैं भी इससे अलग तो बात नहीं कर रहा हूं ना। और ये इतनी इफेक्टिव चीज है कि पूरे प्लेनेट वाले जितने भी सिविलाइजेशन एडवांस है, वो सारे लोग इसी को फॉलो करते हैं। अगर आप उनसे पूछ लोगे ना कि आपको हमसे बात करके कैसा लग रहा है, तो उनका जवाब पता है क्या होगा? अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो हम बात ही नहीं करते आपसे। उनका यही जवाब होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी का रूल है, जहां एक्साइटमेंट नहीं, काम भी नहीं। वो कभी भी फोर्स नहीं होता है किसी के भी, कुछ भी रहने दो। गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई, अगर इसके पहले आपने नहीं कराया तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप भाग रहे हो इधर उधर, फिक्स करने में लग रहे हो कि यार कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। गए ना एक्साइटमेंट के बाद। मेरे पास भी आती है ऐसी चीजें, लेकिन जब से अवेयरनेस में आया हूं ना, मैं सोचता ही नहीं, मैं कहता हूं कि ठीक है मेरे पास आने दो। और फिर एक दिन मुझे मालूम पड़ता है वो जो स्कीम चलाई थी वो फेल हो गई गवर्नमेंट की भी, वो आगे बढ़ी नहीं गई। और वो जितने भी मेरे आसपास वाले लोग भागे ना, वो मेरे को शक्ल नहीं दिखा रहे। कि जब मेरे हायर सेल्फ ने उस स्कीम से रिलेटेड चीज मेरे तक पहुंचाई नहीं, तो मैं क्यों परेशान हूं? इसलिए कि दूसरा परेशान हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आपको घर में नोटिस ना आ जाए, जब तक आपके घर में कोई चीज ना हो जाए, जब तक तो आपको एक्शन भी नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि पूरा दुनिया डायमेंशन में स्प्लिट होती है। हो सकता है जिस डायमेंशन में उनके साथ ये सारे इश्यूज हो रहे हैं वो अलग डायमेंशन की अर्थ पे, आप अलग डायमेंशन की अर्थ पे हो सकता है वहां पर ही हुआ। बहुत सारी चीजें जो राजस्थान, एमपी और वहां पर होती है, वहां के लोग परेशान होते हैं और कहते हैं हैदराबाद में हो आप तो वहां भी करा लो। मैं कहता हूँ पहले हैदराबाद में आने दो। मालूम पड़ा कि उसकी भी कैंसिल हो गई। तो मैंने होता हुआ देखा है, लोगों को पागलों की तरह से भागते हुए देखे, ट्रेवल कर रहे हैं। अगर वो अपने अभी जैसे वोटर्स कार्ड का कुछ आया था रिसेंटली, सारे लोग भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये नहीं कि किसी ने आपको बता दिया, बाहर वाले ने किसी ने आपको बता दिया और आपको लग रहा है कि यस मुझे भी करा लेना, नहीं तो कुछ नहीं हो जाए। अगर कुछ नहीं हो जाए सोच रहे हो तो पक्का होगा, लेकिन अगर सोच रहे हो कि मेरे हायर सेल्फ ने जब मेरे तक नहीं पहुंचा ये चीज, तो मुझे क्यों करवाना है। और जिस दिन कराना होगा उस दिन वो लोग खुद आएंगे आपके घर पे, एक बार में सारा काम भी हो जाएगा। आपको भागने की जरूरत ही नहीं है।
मैं मेरे किसी भी काम को जब तक नहीं करता, जब तक कि मेरे को इस पल में हायर सेल्फ नहीं बोल देते, कि उसमें एक्साइटमेंट नहीं डाल देते कि ये करना है, मैं नहीं करता। चाहे दूसरे लोगों के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट हो, चाहे दूसरे लोग मुझे कुछ भी बोले उसके बारे में, मेरे को लोग क्या कहेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या सोच रहे हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे हायर सेल्फ ने मुझे कब एक्शन लेने के लिए इस पल में वो इवेंट शेड्यूल करनी है। क्योंकि जिस पल वो इवेंट होती है, मक्खन की तरह छुरी चलती है ना, बिल्कुल वैसे इवेंट होती है। आगे से आगे लोग घर पे आके, सर नाम क्या है, ये है, अच्छा ठीक है, ये बताओ, ये 5 मिनट गायब। कभी भी प्रेशर में आकर के, फियर में आकर के कोई भी काम नहीं करना है। जब एक्साइटमेंट हो तभी करो। आप देखोगे आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। और आपको क्या तकलीफ है अगर आपको 10 जगह नहीं घूमने पड़ रहा है और एक बार में आपका काम हो गया, तो क्या आपका तकलीफ है इससे? या आपका दोस्त तो 10 दिन तक घूमा है, आपके रिलेटिव घूमे हैं, फिर भी उनका काम नहीं हुआ और आपके साथ अब उनका हो रहा है, तो कोई दिक्कत है क्या? इसीलिए ट्रस्ट योर हायर सेल्फ। रियलिटी वो बनाते हैं, आपके दोस्त नहीं बनाते, गवर्नमेंट नहीं बनाती रियलिटी, सामने वाले नहीं बनाते हैं। आपके दिमाग, फिजिकल माइंड नहीं बनाता है रियलिटी। फिजिकल माइंड को तो पता भी नहीं, वो तो सिर्फ अनुभव लेने के लिए बनाया है। उसको भी नहीं पता, उसकी भी मत सुनो, उससे भी कोई फायदा नहीं है। उसको भी नहीं पता कि ये जो सामने वाला बता रहा है ये वाकई होगा या नहीं होगा। आपके हायर सेल्फ जानते हैं। अपने हायर सेल्फ पे ट्रस्ट रखें। हायर सेल्फ से कैसे कम्युनिकेट करें? इस पल में जियो, सिंपल है ना। आपके लाइफ का एक ही पर्पज है, इस पल में जीना। क्योंकि जो भी एक्शन लेना है इस पल में लेना है। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो लाइफ पर्पज है, मेरे को तो लोगों को चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। ओके, कर दो, कर दो। नहीं, अभी नहीं कर सकता। जब अभी नहीं कर सकते तो क्यों? पता नहीं, पता नहीं, क्यों नहीं पता? अगर आपको करना होता है इस पल में, तो आपकी हायर सेल्फ पता करवा देते था ना आपको। तो ऐसे पर्पस को जानने से क्या मतलब है जो इस पल में हमें लेना ही नहीं है। इस पल में जब आ रहा है आपको, आपको कोई गाइड करना है, किसी को कुछ करना है, तो इस पल में करो ना। करूंगा 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 क्या होता है? इसलिए बोलते हैं करता हूं बोलो, कर रहा हूं बोलो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट का बोलो। क्योंकि लाइफ यही होती है। फ्यूचर पूरा ब्लैंक है आपका। उस डायरी के पन्ने में 2 या 3 जगह पे लिखा हुआ है, आपकी शादी यहाँ होगी, आपका फलाना फलाना यहाँ होगा, आपका वो सब यहाँ होगा, ये लिखा हुआ है बस। बाकी सारा ब्लैंक है बीच का, जहां पे ना ऑफिस है ना कोई कुछ है। और आप बोलोगे अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? आपके हायर सेल्फ जहां से पैसे दिलवाने ना, अपने आप दिलवा देंगे। वो अपने आप रियलिटी में उसके लिए स्पेस क्रिएट करवा देंगे कि आपके पास पैसा भी आ जाएगा, और जहां से आना है वो भी आपको मिल जाएगा। ये अपने आप होता है, बाय डिजाइन ही होता है। क्योंकि ये पूरी जो सृष्टि चल रही है ना, ये ऑर्केस्ट्रेशन है ऑफ इवेंट्स। आपको अगर हायर सेल्फ को कुछ उपलब्ध कराना है, तो जो कराने वाले हैं वो मूव करना शुरू करते हैं उनको पूरे यूनिवर्स में, और वो अलाइन करने लगते हैं। जिस पल में आपको जो करना है, उस पल में हर चीज पहले से अलाइन करके रखते हैं। तो आपको क्या करना है? जाना है, जानना है। बोले कैसे होगा? बंदा बाजू में खड़ा है, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे इधर पड़े हैं। बाइक से वहां जाना पड़ेगा, बाइक यहाँ खड़ी है। कार से जाना पड़ेगा, यहाँ है। फ्लाइट से जाना है, टिकट अवेलेबल है। कहाँ दिक्कत है? क्या आप नहीं चाहते ऐसे लाइफ, स्ट्रगल फ्री लाइफ? अगर चाहते हो इस पल में करो, यही आपका डेस्टिनेशन है। योर जर्नी सेल्फ इज अ डेस्टिनेशन, रिमेंबर दिस। योर जर्नी सेल्फ इज अ डेस्टिनेशन।
अगर आपको ट्रेवल करना है एक जगह से दूसरे में, आप क्या करते हो? पहले वहां पहुंच चुके होते हो, अच्छी बात है, वहां पहुंच जाओ, एक बार पहुंच जाओ, मैनिफेस्ट कर लिया, आप पहुंच गए। उसके बाद क्या करना है? इस पल में जीना है। जो सफर में जो छोटी छोटी चीजें हो रही है, एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, खेल रहा है, और भी आप कहीं पे आप रुकते हो, हॉल्ट होता है आपका, वहां पे ऑब्जर्व करो हायर सेल्फ ने यहाँ क्या लिखा है, और आप देखोगे हायर सेल्फ कह रहे हैं सो जाओ सो जाओ, उठ जाओ उठ जाओ। तो एक्साइटमेंट डालते रहेंगे आगे से आगे। भूख लग रही है, खाना खा लो, खाना खा लिया। एक बच्चा खेलता हुआ आ गया, इसके साथ खेलो, खेलने लग गए। बच्चा रो के चलने लग गया, सो के चला गया, वो ठीक है जाने दो, फिर देखो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या एक्साइटमेंट का। आई थिंक कुछ मेरा बाकी है पढ़ना या जानना, उसके बारे में मैं देखता हूँ, वो करना शुरू कर दो। तो ऑलरेडी पूरी लाइफ की दिनचर्या तो आपके एयरसेल ने एक्साइटमेंट डाल डाल के और पूरा कर दिया है, कि फिर इधर उधर क्यों घूम रहे हो, भटक रहे हो? मैं करियर ये चुनूं या ये चुनूं? अरे भाई कुछ भी चुन लो, डिसाइड आपने नहीं करना है, आपके एयरसेल में करना है। नहीं, मेरी तो साइंस लेने की इच्छा है, मम्मी तो बोल रही है कि मेरे को आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। अगर आपका ये एक्सपीरियंस होना है कि आपको गलत चुनने का और फिर वापस से अलाइन कैसे होते हैं, अगर ये लेसन है तो यस, आप चाहोगे तो भी आपको जो दूसरे चाहते हैं वो, जो आप नहीं चाहते वही मिलेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है वहां। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अगर आर्ट्स भी चुनोगे, आपको साइंस दिला दिया जाएगा, अपने आप चेंजेस होंगे। आप फॉर्म में तो लिख रहे होगे आर्ट्स, तभी कोई आके बोलेगा तेरी क्या इच्छा है, भर वो, खत्म, इतना ही है। गो हेड विद द थिंग, जो भी दिमाग में आ रहा है गो हेड विद द थिंग। अगर वो वहां पे नहीं जाना है, आपके हायर सेल्फ अपने आप कैंसिल करवा देंगे, अपने आप होगा। और ये इसलिए कह रहे हैं ट्रस्ट द फ्लो। ये मत समझो कि आपको लग रहा है कि मैं गलत जा रहा हूं, गलत कभी होता ही नहीं है। आप वही कर रहे होते हो जो आपसे उस दिन करवाना होता है, उसके बाहर आप कभी भी नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैंने एक्साइटमेंट थ्योरी फॉलो करी, मेरे को तो 20 काम करने थे, और ऐसे तो मेरे 10 काम भी नहीं हुए। बिलीव मी, अगर आप करते थे ना अपनी इच्छा से, तो 5 भी नहीं होते थे उस दिन, और हो सकता है कि पूरी मीटिंग ही कैंसिल हो जाती थी सारी आपकी। और ये 10 है ना, ये सबसे बेस्ट आउटपुट है आपका, आपकी लाइफ का, क्योंकि 10 से ना तो एक ज्यादा होना था, कम तो खैर आप कर ही सकते हो ना, एक्सपीरियंस को तो बढ़ा ही सकते हो ना। कर्मास भी वैसे भी एक लाइफ से दूसरी लाइफ पे पोस्टपोन करते आ रहे लेसन। तो जैसे मोर यू ट्रस्ट ऑन योर हायर सेल्फ, आप उतना ही जल्दी जिंदगी में आराम से, आप किसी से पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, फॉलो द एक्साइटमेंट थ्योरी, डन। मत करो मेडिटेशन, यही सबसे बड़ा मेडिटेशन है। मेडिटेशन यही होता है कि एक्साइटमेंट में रहोगे, एक्साइटमेंट में रहोगे, हायर सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन करोगे। मेडिटेशन का फाइनल वही होता है। हर मेडिटेशन का एंड रिजल्ट ये होता है कि यू कनेक्ट विद योर सोल, उनकी गाइडेंस को अच्छे से समझ पा रहे हो, चाहे वो आप विजुअल्स देखो, चाहे आप वो इंट्यूशन के देखो, या सामने होता हुआ देखो, इज द सेम। और ये सब बिल्कुल बोलते ना, इससे बढ़िया अगर आपको लग रहा है कि हायर सेल्फ तो मुझे एक्साइटमेंट डाल के लंबे यात्रा पे ले जा रहे, चले जाओ, क्योंकि आपको पता नहीं है वो भी शॉर्टकट हो जाएगा। मैंने एक्सपीरियंस किया ये। पासपोर्ट के लिए मेरी 3 या 4 सिटीज चेंज हुई थी। मेरे को बॉम्बे में बोला गया, एजेंट ने, मेरा शॉर्टकट ये था कि मैं एजेंट के पास जाऊं, वो सारा फॉर्म मेरा फिल कर देगा, पैसे दूंगा, पासपोर्ट आ जाएगा। उसने बोला नहीं सर, आपका मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आपकी बहुत सारी सिटी चेंज हुई है। तो बोला क्या हुआ? नहीं, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने खुद अप्लाई कर दिया, मेरे दोस्तों ने एजेंट के थ्रू कर दिया, मेरा 1 महीने में आ गया, और दोस्त 3 महीने तक अटक रहे थे। ये होता है शॉर्टकट। तो लाइफ में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि कभी भी
अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो एजेंट ने मुझे क्यों मना किया? क्योंकि उन्हें पता था कि एजेंट का प्रोसेस वो खुद कंफर्टेबल नहीं है, वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मुझे डायरेक्ट करने दिया और मेरा सबसे पहले आ गया। तो हायर सेल्फ हमेशा आपको, मुझे वहां पर लेके तो गए वो, लेकिन उन्होंने वहां पे एक्साइटमेंट हटा दिया था जब उसने मना किया। तो फिर एक ऑप्शन क्या एक्साइटमेंट था, ठीक है मैं भी क्यों पैसे दूंगा, खुद ही करूंगा, हो गया, वो भी कम टाइम में हो गया। सो दिस इज हाउ द लाइफ। मैंने जब भी हायर सेल्फ को गो विद द फ्लो, और जो चीज हो रही है ठीक है ऐसे होना है, ठीक है अपना, ठीक है बाद में देखते हैं, और वो बात बहुत अच्छा हुआ है मेरा हमेशा। तो ये सब प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं आपको, जो मैं करता आया हूं आज तक। अगर आप इसको फॉलो करोगे, एक्साइटमेंट थ्योरी को, बिलीव मी कम से कम टाइम में आप परमानेंट को पा सकते हो, और आपको लाइफ भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कुछ भी मिस नहीं करोगे इस लाइफ में। एक लाइफ इनफ है आपकी पूरे कर्मास क्लीन करने के लिए, जो भी आपने लिख के आया है। यहां से पेंडिंग लेके नहीं जाओगे आप। सारे आपके हायर सेल्फ आगे से आगे शेड्यूल करवाएंगे, एक्साइटमेंट डालते जाएंगे, फॉलो करते जाओ, खत्म। सो नाउ थिंक व्हाट यू वांट। यू वांट स्ट्रगल वाली लाइफ, देन डू व्हाटएवर वे यू आर वर्किंग। स्ट्रगल फ्री लाइफ, देन दिस द वे, प्रूवन वे, प्रूव्ड वे, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, बाकी सिविलाइजेशन यूज कर रही है, और आप लोग अभी उन्हीं के साथ रहने वाले हो आगे चल के। तो आगे पीछे वो भी आके सिखाएंगे आपको, इसलिए बढ़िया है ना, आज से आदत डाल लो, आनंद में तो रहोगे। धीरे धीरे आप अपना सारा फोकस, ध्यान अपनी बॉडी पर लेके आइए, लिजनिंग मोड से बाहर आइए, ब्रेन को बोलिए शांत रहे। एक्साइटमेंट थ्योरी आज से फॉलो करना है। अब दिमाग में आज तूने सुन लिया ना क्या बात हुई है, आज से मस्त रहे, जिसमें ज्यादा एक्साइटमेंट हो वही काम कर। फ्यूचर तेरे को जानने की जरूरत नहीं है, जो करना है उस पल में अपने आप आ जाएगा, वहीं पे फोकस कर। क्या होगा कल क्या नहीं सोचना ही नहीं है, पल पल जीते जाओ, सब आनंद ही आनंद रहता है। विद दिस इंटेंशन, विद दिस understanding, with this awareness, come out of the meditation से बाहर आइए, अपनी बॉडी को हिलाइए ताकि आप मालूम पड़े कि आप आ गए हो, एंड ओपन योर आइज। यस, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट है, ये काम करेगी नहीं करेगी, फील फ्री टू आस्क। और मुझे पता है जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो तो प्रैक्टिस भी कर चुके हैं काफी लोग, और उनको बहुत। Okay, I have a question, Dinesh ji, यस about excitement. I am very impressed जो भी आपने बोला। लेकिन जैसे सपोज हम जा रहे हैं, हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, है ना, तो वो हायर सेल्फ की ने अट्रैक्ट किया, यस, क्यों? क्योंकि मतलब आपको एक्सपीरियंस लेना था वहां पे। आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर था, रास्ते में कुछ हो गया तो आईसेल ने बोला ठीक है मैं करा देता हूँ आपको, रास्ते में हो गया तो क्या होगा, हेल्प yeah, तो that is भी उनकी है। आई थिंक इट मेक सेंस, बिकॉज वही बोलते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, यूनिवर्स सुन लेता है। सो आई गॉट माई ओन, थैंक यू फॉर आंसरिंग, क्योंकि वही है, ये मालूम है कि जो हम सोचते हैं हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सोचा होगा कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। यस, थैंक यू सो मच। फिर उस दिन आपको मालूम पड़ जाता है एक्सीडेंट हुआ तो भी कुछ नहीं होता है, वो सब मालूम पड़ जाता है, वो आपको है ना क्या होता है, वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है उस दिन, हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब भी अगर फॉलो करना है तो क्वेश्चन ज्यादा पूछो, और फॉलो नहीं करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मत पूछोगे तो भी चले। यस, हाँ दिनेश जी, हाँ जी।
I'm here today as yeah, this excitement theory, I know you've been talking about it. It's wonderful. But I have a question about yesterday's session. Just one question. I don't know if I can ask today. You can ask. Okay. You talked about energy body, replacing the energy body. So I like the concept that you imagine the energy body is out and you're taking out all the gray energy. You are putting all the gold, love and light to that. And then it goes to the pot and that goes to the earth. So I like that. So after we clean our energy body, then you said, let it go away. Then a new body will come and, merge it with our physical reality. So then why did we have to let go of our own energy body? Because we had already cleaned it. We already replaced it with love and light. So that was my question. Yes. मतलब आपने एक बार घर को क्लीन कर दिया है तो मेड सर्वेंट को भाई बोल सकते हैं, राइट? नेक्स्ट से कचरा थोड़ी आएगा. So you are saying it's better to have a new replace it with a new energy body than to keep देखो, the old you body. know how to do it. You know how to do it. So use this meditation to change the body. Yeah. See, I'll tell you आपने ये मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में सुना है? Yes. आपको क्या पता है, इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है कि जब उनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पर्सनालिटी चेंज होती है तो उनका पूरा फिजिक बॉडी चेंज हो जाती है अंदर. इनफैक्ट उन्होंने ये भी मालूम किया है कि एक कैंसर है एक पर्सनालिटी में, दूसरे में नहीं है. जब बॉडी को चेक करते हो कैंसर मिलता है, दूसरे को करते हैं तो उसमें नहीं रहता. एक में एक प्रॉब्लम रहती, दूसरी बॉडी में नहीं रहती. ये ऑलरेडी साइंटिस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट हो चुका है इसके ऊपर. Yes. तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना कि एक ही बंदा है लेकिन उसकी दो बॉडी है, एक कैंसर वाली एक बिना कैंसर वाली. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी चेंज हो रही है. तो आपकी जैसे पर्सनालिटी चेंज हुई है, जैसे मल्टीपल जो होता है ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं ना, तो पर्सनालिटी चेंज हो रही है तो आपकी बॉडी चेंज हो रही है. एग्जैक्टली मैं भी तो वही बता रहा हूँ आपको कि जब आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी आपने दिमाग में हैबिट बना ली, मुझे दर्द हो रहा है, तो आप अपने आप शिफ्ट हो जाते हो दर्द वाली बॉडी में और आप बोलते हो मैं एकदम ठीक हूँ और उसी वाइब्रेशन में रह के वैसे ही करते हो, वैसे ही चलते हो और आप देखते हो बॉडी चेंज होगी. और बिल्कुल आपको वो होता है ना, वो जो डिसऑर्डर वाली है ना वो बीमारी, वो बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी है वो चीज, क्योंकि हमारे को एक लिए विश्वास तो हो गया कि बॉडी चेंज कैसे होती है. एक पर्सनालिटी एक बॉडी, दूसरी पर्सनालिटी दूसरी बॉडी, सेम पर्सन. तो ये थ्योरी तो अपने आप में प्रूव होगी जो हम बात कर रहे हैं कि आपकी हर पल बॉडी चेंज हो रही है. आपकी पर्सनालिटी चेंज, बॉडी चेंज, वाइब्रेशन चेंज, बॉडी चेंज, ये तो हम बात कर रहे हैं ना. बट दैट इज हैपनिंग एज अ लाइक हम उसको एज अ डिजीज ट्रीट कर रहे हैं, एज अ लाइक समथिंग डिफरेंट ट्रीट करके कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर तो हम इसको क्रिएटिवली, जब मेडिटेटर हैं और जब हमें पता है कि ऐसे चीजें होती है तो फिर हम तो क्रिएटिवली कर सकते हैं ना उसको. देन वी बिकम अ जीनियस. वहां पर मैट हो जाएंगे, यहाँ पे जीनियस बन जाएंगे अगर आप क्रिएटिवली ये सारी चीजें चेंज करते हो. एंड वी हैव डन अ एक्सपेरिमेंट. हमने बॉडी चेंज की है लोगों की, उन्होंने बिलीव किया बॉडी चेंज होगी, क्योंकि उन्होंने बिलीव करके अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ली तो बॉडी भी चेंज होगी. तो उनकी पर्सनालिटी उनको चेंज करना है. हमारे कहने से अगर वो नहीं मान रहे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनालिटी उनकी चेंज होनी, हमारी नहीं. आप कोई सी भी डिजीज को 2 मिनट में, हम नहीं कहते मेडिटेशन कर रहे हैं, आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, आप कहते हो मेरा सारा पेन चला गया, फिर वापस से क्यों आ जाता है? क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन के बाहर आते हो आप वापस से उसी वाइब्रेशन में आ जाते हो. वो मेरे दर्द है, वो मेरे कमर में दर्द है, ये बोले. और पता है हायर सेल्फ कैसे टेस्ट लेते हैं? बॉडी चेंज होते ही जैसे मेडिटेशन के बाहर निकलोगे, ये काम कर ले, अरे नहीं मेरे तो दर्द है, हो गया फेल, रिटेन हो गई पुरानी बॉडी. तो ये भी तो मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही है ना. मेडिटेशन में रहते हो तो अलग रहते हो,
पूरा लव में भीगे हुए रहते हो, फिजिकल रियलिटी में आए तो फिर दूसरे बन जाते हो। दिस इज ऑल्सो द सेम डिजीज। ये डिजीज नहीं है, दिस इज द डिजाइन, बाय डिजाइन इज हैपनिंग। क्लियर? Yes, thank you. Any other question? अब देखो ये भी इसका एक एग्जांपल है। आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, मुझे पता है कि आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो, लेकिन इस पल में अगर हायर सेल ने मुझे क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी तो वही देंगी ना। ओके, मेरा क्वेश्चन एक और है हायर सेल्फ का। तो जो कुछ भी मुझे चाहिए उसको मैं उस टाइम पे सोचूं कि ये मेरा हायर, हाँ आप ना जो कर रहे मुझे हैं चाहिए नहीं, जो मुझे आवश्यकता है। आवश्यकता। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था थोड़े दिन पहले, तो मेरी गाड़ी ना पूरी टोटल हो गई थी। तो अभी वो मुझे उसके पैसे, वो $1.25 की गाड़ी थी, $1.25 की, राइट, जब नई थी, लेकिन अभी उसकी बुक वैल्यू बहुत कम है क्योंकि पुरानी है। अब वो मुझे खाली $29,000 दे रहे हैं और आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। तो मैं अभी सुबह से ना, आज जब 4 बजे उठी, आज क्योंकि उन्होंने करना है, तो मैं आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन वाली थी ना, वो मेरी मिस हो गई मेडिटेशन। बट आई एम सेइंग कि ओके, दे आर गोइंग गिव मी 45-50,000 तक, ताकि मैं नई गाड़ी के मेरे पैसे आ जाएं। तो इसमें तो आप नई कार मैनिफेस्ट करो ना, आप ये मत करो ना नहीं, यहाँ मैंने से आ कार जाए। तो ले ली, कार तो खरीद ली मैंने अपने बस। पैसों से, इंटरेस्ट पे, लेकिन मेरे को पैसे तो सरकार उन्होंने देने हैं ना, तो वो देखो मैं आज अगेन आप इंसिस्ट कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, कैसे? इंसिस्ट तो करना ही नहीं है कभी। नहीं, मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि वो मुझे, मैंने 51,000 की गाड़ी ली है, ठीक है, 51,000, और मैं कह रही हूँ कि मुझे वो एटलीस्ट 50,000 45,000 कुछ तो दे। तो मैं आज सुबह से मैं अपने वो तो माइंड आपने में, एक कंडीशन लगा दी ना, आपने तो अपनी हैप्पीनेस के लिए कंडीशन लगा दी। आपने तो पता ही क्या किया, मैं हाँ खुश होंगी अगर इतना दे दे तो। अगर आपके हाँ, क्योंकि ऐसे, मेरे पास पैसे नहीं है ना सुनो अपने ना से मेरी डालने बात, के लिए। अगर आपने कार खरीद ली है और अगर आप ईएमआई भी भर रहे हो तो आपकी ईएमआई सारी आपके हैसल पे करवाने वाले हैं। Yeah, yeah. ओ, तो मैं मतलब मैनिफेस्ट ना करूं, मैं मैनिफेस्ट ना करूं कि भी मुझे ये पैसे पूरे दें। जो इस पल में जीते ना वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करते, ओ, तो क्योंकि उनको मतलब कि पता है जो ना। वो दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो 29,000 दे रहे हैं, तो 29 ही ले लो बस। ले लो तो क्या हो गया, ले लो 29,000 ले लो। अगर आपको लग रहा है कि इससे बेस्ट आप नहीं प्राप्त कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रिसीव कर सकते हो, आप ट्राई करो। आई सेल्फ आपको राइट। कह रहे हैं कि चलो जस्ट गिव अ ट्राई करो, नहीं हो रहे तो इट्स ओके। हैप्पीनेस के लिए कंडीशन मत लगाओ कि होगा तब बोल देना है हाँ ठीक है, जो भी एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से भी हुआ, जो भी हुआ, चलो ठीक है, एक एक्सपीरियंस था मेरा, कम हो गया, चलो इतना ही, कम में ही निमट गया है मेरा, और ठीक हाँ है। नहीं, वो तो है, वो तो मैं पॉजिटिव तो हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने पीछे से मारा है, तो मेरे को खुद से, मतलब उनकी गलती थी। तो पर अच्छा, इसका क्या पता मतलब व्हाट आपके आई लर्न आईसेल्फ फ्रॉम यू। आपकी कार चेंज कराना चाहते हो। हाँ, इसीलिए मैंने नई ले ली, अभी नई लाल रंग की ले ली। मैं आपको, मेरा एक लेकिन फ्रेंड है, एक मेरे फ्रेंड है आरके जी, जो हमारे ठीक ग्रुप के है। मेंबर भी हैं। एक बार क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे हैदराबाद में सेशन के लिए वापस आ रहे थे, कार के टायर बर्स्ट हो गया, एक एक पंक्चर हो गया। वो बोल रहे हैं व्हाट दिनेश जी, मेरा कार पंक्चर हो गया, ये हो गया, दिस ब्लडी ड्राइवर, दिस दैट, दिस वन डजंट नो एनीथिंग, और गुस्सा कर रहे हैं। मैंने कहा होल्ड ऑन, ये आपका लेसन है, तो वो तो आपको क्लीन करना ही है, और ये भी हुआ तो कोई रीजन से हुआ। और उस समय एक है ना, हमारे को एक बेगर आया जिसको हमारी जरूरत थी हीलिंग की, तो वो वहां पे उसी जगह पे पंक्चर ठीक हुआ जहाँ पे उस बंदे को भी आना था। फिर हमने उसको हील किया, उसका जो भी करना था ट्रीटमेंट किया, उसको हॉस्पिटल भी जो भी करना था, उसके हीलिंग वगैरह सब हमने कर दी, और वो बंदा मस्त एकदम हो गया। तो वो उसके लिए शेड्यूल हुआ था। फिर उसके बाद में वापस से निकले और हम ऑन द वे आ रहे थे, फिर कार का दूसरा टायर भी हो गया। फिर बोलता दिनेश जी अब ये दूसरा टायर क्यों हुआ, वो तो समझ में आ गया। मैंने कहा ये भी समझ में आ जाएगा, शांति रखो। तो फिर मैंने उनको बोला कहीं आप ट्रेवल करने वाले हो क्या? नो वे दिनेश जी, मैं क्यों ट्रेवल करूंगा, मेरा कोई प्लान नहीं है, आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा। मैं बोला मैं थोड़ी आपके हेयरसेल देंगे, मैं कौन होता हूँ आंसर देने वाला, अगर उनको मुझसे दिलवाना होता तो ऑलरेडी बता चुके होते थे मुझे।
फिर नेक्स्ट डे मेरे को कॉल करते हैं, दिनेश जी मैं विजयवाड़ा जा रहा हूँ। तो मैं बोला वो कार पंक्चर का क्या हुआ? बोले नहीं, एक्चुअली आपने उस दिन बोला था ना कुछ होने वाला है। तो फिर विजयवाड़ा का आया, मेरे दिमाग में तुरंत ही आया कि मैं दोनों टायर को चेंज ही करा लेता हूँ ना पूरा। और मैंने देखा टायर वाकई जा चुके थे। मैंने कहा आपके हेयर सेल में आपको बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। बोलते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस यही कई बार तुरंत मालूम पड़ जाता है, जैसे वो एक केस में पड़ा, दूसरे में थोड़ा लेट पड़ता है, लेकिन समझ में आ जाता है सही के लिए करवाए। कई बार उनको कार भी चेंज करनी होती है। आप कह दोगे कि मैं हाँ, तो ये मेरी गाड़ी पुरानी थी बहुत अच्छी, लेकिन पुरानी थी। अब वो मुझे नई तो मिल गई, लेकिन अब मेरे पैसे, चलो देखते हैं। आ थैंक जाते यू। हेयर सेल बिल पे कर देते। मैंने बोला ना इस पल में अगर नहीं, आप पर मेरी अभी कोई इनकम नहीं है ना। आई एम नॉट वर्किंग एनीमोर, सो दैट्स ओके। मैं आई डजन सी इवन हाउ मच मैटर। दे पे मी। देखो क्यों? आपके लिए कमाने का एक ही तरीका है, क्या? सैलरी से आना है। लेकिन आपके हेयर सेल के पास पूरा ब्रह्मांड है पैसा देने के लिए। तो ट्रस्ट द हायर सेल्फ। हाँ, वो तो है, यू आर राइट। नो नो, मेरा आई एम वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ, मतलब योर जो हायर सेल्फ इज बट मैं या चलो ठीक है, थैंक यू, बिकॉज दैट मेक्स मी फील बेटर। क्योंकि अभी मैं सुबह से मैनिफेस्ट कर कि वो मुझे 50 दे, 50 दे, 50 दे। अब पता नहीं क्या क्या देंगे, आई लेट यू नो लेटर, बट टुडे इज द डे। थैंक यू सो मच। हायर सेल्फ पे ट्रस्ट करना बस। एक बंदा था, उसको एक बहुत ही प्यारा साउंड सिस्टम चाहिए था। तो उसको मालूम था कि अगर उसकी कार में ये सिस्टम लग जाएगा तो बेस्ट होगा। तो क्या हुआ कि उसके पास उतने पैसे नहीं थे, उसके पास 12,000 बक्स थे। तो उसने क्या किया, 12,000 में एक सिस्टम खरीद लिया और उसने नया लिया था, कार में लगा दिया। उसकी कार का किसी ने डोर ओपन किया और जो उसका जो फ्रंट पैनल है वो निकाल के चला गया। अब वो इंश्योरेंस में कवर था। अब वो परेशान हो रहा था कि ये, पर उसको एयरसेल पे बहुत भरोसा था। तो उसने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी में गया। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ठीक है आपने नया खरीदा है, विल पे यू द दिस मच अमाउंट। उनको पूरा अमाउंट आ गया। उसके बाद में उन्होंने सिस्टम वापस नहीं लिया उससे। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि लेट मी गो टू द रिपेयरिंग शॉप, इसको रिपेयर बार का बन जाए। तो जब वो वहां पर गया तो उस बंदे ने बोला कि डू वन थिंग, यू ऑलरेडी हैव सम मनी। उसने पूरा स्टोरी सुनाया, और एक काम करो ये सिस्टम मुझे दे दो। और जो सिस्टम दोनों की जो प्राइस थी वो 20,000 थी एग्जैक्ट। तो उसने बोला तुम एक काम करो, वो 20,000 का तुम्हारा फेवरेट है वो मेरे पास रखा हुआ, ये ले लो। तो एयरसेल ऐसे भी चमत्कार करते हैं कि 12,000 में 20,000 की चीज दिला देते हो। इसलिए कभी परेशान नहीं होना है। दैट्स द एयरसेल। कभी देखना आप बोलते हो मेरे पास एक फोटो फ्रेम के पैसे हैं, आपने एक ऑर्डर कर, पर आपको एक दो चाहिए, आप ऑर्डर करते हो, आपके पास आता है, थोड़ा सा डिफेक्ट कुछ होता है, आप रिटर्न करते हो। आपको जो कंपनी बोलती है, ऑनलाइन शॉपिंग वाली कंपनी बोलती है कि हम रिटर्न नहीं करते, कस्टमर के वो कॉल करते हैं, वो कहते हैं वो भी रख लो, पैसे रिफंड कर देते हैं, अब दूसरा भी खरीद लो। ये हेयरसेल कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूँ हेयरसेल के पास बहुत सारे तरीके हैं आपको देने के, इसलिए उनके ऊपर ट्रस्ट करते जाओ। पेड ट्रिप पे हो आप, more you trust, more you will see the output. More you believe, more you will see happening in your life. Clear? Yes. Enjoy. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome. Next question. देखो मेरा भी तो कॉन्फिडेंस देखो ना, कहां से प्रॉब्लम ढूंढ के लाते हो। और मुझे पता है अगर मैं यहाँ हेयरसेल से कनेक्टेड बैठा हूं तो मेरे हेयरसेल आंसर भी तो दिलवाएंगे। एग्जैक्टली द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू। हम लोग बोलते मेडिटेशन कराओ, नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट एक्सपीरियंस। अरे जाओ मंत्रा बोलो, बैठ जाओ, हेयरसेल अपने आप बुलवा देंगे। अगर इस पल में आपको मेडिटेशन करवाना है तो टॉपिक भी हेयरसेल देंगे, कंटेंट भी हेयरसेल देंगे, पूरा करवाएंगे भी वो, और क्वेश्चन है तो वो भी आंसर करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, हिम्मत करना है। राइट अस्मत जी? बिल्कुल सर, आज सॉन्ग तो है, आज सब तेरी चॉइस है।
Yes, yes, Dinesh ji, I agree. असमत जी ने तो मेडिटेशन करवा दिया अपनी जिंदगी का पहला, और बहुत अच्छा करवाया है, वो चैनल पे है भी सही। अच्छा, मैंने सुना नहीं, बट वो तो ऐसे ही आपने एनकरेज कर दिया था तो मैंने कर लिया। और कितना मस्त, एक एक बॉडी पार्ट, एक एक, मतलब बोलते ना एक डॉक्टर को ही पता होता है कौन कौन से पार्ट्स अंदर है, सारे क्लीन करवा दिए उन्होंने एक में ही। I know. Thank you. उन्होंने बोला था मेरे को प्रेजेंटेशन देने के पहले प्रिपेयर करनी पड़ती है, और मेरे को टेंशन हो जाती है कोई मुझे बुलाता है ऐसे तो, और उसके बाद में हमने बोला कि ठीक है कल का मेडिटेशन ही ले लो है। और वो हमने सोचा एक, वो मतलब सोचे थे आऊं नहीं आऊं, वो आए, मेडिटेशन भी कराया, बहुत सही था वो, आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम करवाया उन्होंने, कितना अच्छा करवाया। Thank you, Dinesh ji, for encouraging, making us meditators. I really appreciate. I added one more person, Jaswinder. I gave you the number. She wants to join too. Yes, I learned. Yeah. Yes, next She question. texted me too. So देख लो we यहीं पे इतनी सक्सेस स्टोरीज होती जा रही है। मैं हमेशा कहता हूँ सब चीज प्रैक्टिकल करने लायक है। प्रैक्टिकल करो, विश्वास करो, प्रैक्टिकल और आउटपुट देखो, विश्वास करो, प्रैक्टिकल करो, आउटपुट देखो, विश्वास करो, प्रैक्टिकल करो, आउटपुट देखो, खत्म। और मुझे विश्वास नहीं करना है, ओके, आप विश्वास नहीं कर रहे हो, वो भी सपोर्ट हो जाएगा, आपको प्रूव कर दिया जाएगा। आप विश्वास नहीं करते तो वो प्रूव भी कर दिया जाएगा कि काम नहीं करते। जैसे ही विश्वास किया काम कर जाता है। यस, नेक्स्ट। पवन सिंह जी, जस्सी जी, मंजू जी, इंदू जी, बाकी के लिस्ट के नाम नीचे जाके देखना पड़ेगा मुझे। अंजना जी, सुषमा जी, रश्मि पूनिया जी, रश्मि जी, पूनम जी, नीतू जी, कृष्णा जी। कोई क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू सर। बस 4-5 शब्द ऐसे थे जो मैंने कल भी यूज किए, आज भी यूज किए, और वो मेडिटेशन में आए। क्या थे वो गोल्डन वर्ड्स? मनी को लेके था। मेरे सबको बोल रही थी आपको इतना मेहनत करना पड़ता मनी के लिए, और ब्रह्मांड के पास मनी है, ये शब्द निकला था जब उनको बता रहे थे। और सिचुएशन को लेके सर आपने बोला अगर हम सीख भी जाते हैं फिर भी रिपीट होता है, ऐसा कुछ बोला था क्या सर आपने? हाँ, और हमें उसका असर, हम न्यूट्रल रहते हैं, ये लाइन बोली ना सर आपने? यही तो बोला ना, सूरज निकलता है क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, वो निकल रहा है, हमें फर्क, न्यूट्रल रहना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रल हो रहा है फिर इवेंट हो रही नहीं हो रही, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ भाई, ये भी एक्सपीरियंस में आ रहा है। यस, तो हम न्यूट्रल रहते हैं वो सिचुएशन में, है ना? यस। हाँ, ये न्यूट्रल वाले बात भी हाँ स्टार्टिंग में बोला था, ये भी ये न्यूट्रल का थोड़ा सा मीनिंग समझना था कि अब आप खुश हो रहे हो तो आपको न्यूट्रल रहना है, असर नहीं होता, रिएक्ट नहीं करते, ज्यादा कुछ नहीं होना। हाँ, रिएक्ट नहीं करते हैं। सॉरी, आई एम ऑल्सो गोना से समथिंग कि जब आपने अभी बोला कि हमें एक्साइटमेंट में रहना है, एक्साइटमेंट में जो करना है, अगर एक्साइटमेंट में रह रहे हैं तो फिर न्यूट्रल कैसे रहेंगे? वो तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। हाँ, एक्साइटमेंट का भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि डेली में कैसे हर समय एक्साइट। नहीं, मतलब आपने बोला हर चीज एक्साइटमेंट से करनी है, राइट? हे आई वांट टू ड्रिंक कॉफी, आई वांट टू डू दिस, तो मैं तो हमेशा वैसे सारा दिन एक्साइटमेंट में रहती हूँ, लेकिन आपने ये भी बोला है कि हमें न्यूट्रल रहना है, तो वो मेरे को भी समझ नहीं आई थी इस बात की। सो थैंक यू फॉर समवन एल्स टू आस्क दिस क्वेश्चन। देखो क्या होता है, एक्साइटमेंट थ्योरी जो होती है ना, उसमें भी
जब आप एक्साइटमेंट थ्योरी होता है ना, एक्साइटमेंट क्या है? एक एनर्जी स्टेट है राइट। है ना? हाँ। कि मेरी सिस्टर आने वाली है आज, एक्साइटमेंट में आप कितने काम कर जा रहे हो, करेक्ट? मेरे बेटे की शादी है, कितने काम कर जा रहे हो, बॉडी भी खराब नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, क्योंकि सोल से कनेक्टेड है। हायर सेल्फ ने आपको वो काम सेलेक्ट किया है, आपको करना है, इसलिए आपकी बॉडी भी खर्च नहीं हो रही और आगे से आगे काम हो रहे हैं। एक्साइटमेंट में पूरी शादी निमट जाती है, करेक्ट? तो एक्साइटमेंट वो होता है कि जब मालूम नहीं पड़ता दिन कैसे निकल गया, क्या हो गया, और सारे काम भी होते हैं, आगे से आगे होते हैं। आप एक्साइटमेंट में रहो, आसपास वाला भी एक्साइटमेंट में आएगा, वो भी आपका काम कर जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा शादी कैसे निमट गई। तो एक्साइटमेंट एक बीइंग, बोले ना, बीइंग इन दैट एनर्जी स्टेट में होता है। तो ये तो हो रहा है कि जो आप टास्क कर रहे हो उसमें दिखाना है, लेकिन जब लेसन ट्रिगर होते हैं ना आपकी लाइफ में, जैसे आपको बीमारी आ गई, या कोई आपको ब्लेम कर रहा है, या आपके ऊपर कोई ने केस फाइल कर दिया है, या फिर आपने कुछ ऐसी चीज हो गई है जो आपको पसंद नहीं आ रही, कोई नेगेटिव डेफिनेशन है आपकी, तो एक्साइटमेंट में नेगेटिव डेफिनेशन तो आ ही नहीं रही ना। जब आप एक्साइटमेंट से बाहर आते हो ना, तब फिर वो आपको ये सारा करता है। एक्साइटमेंट में अगर रहते हो तो ये न्यूट्रल स्टेट से भी ऊपर वाली होती है, अनकंडीशनल लव वाली होती है, कि आपको वो करने में मजा आ रहा है, आप बिना ये सोचे कि क्या है क्या नहीं, मजा आ रहा है, बस करे जा रहे हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको, जैसे जॉय की एनर्जी है, जॉय की एनर्जी, यस, बियॉन्ड द थिंग, अगर आप जॉय की एनर्जी मेंटेन कर पा रहे हो, यू आर वेरी गुड। नो, बट आपने बोला न्यूट्रल में रहना है, तो फिर जॉय भी क्यों सिचुएशन होए? के प्रति, सिचुएशन के प्रति, मतलब इरिटेट रिएक्ट नहीं होते हैं ना। सिचुएशंस आती है तो कभी कभी पहले ऐसे लगता था ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों? जैसे हाँ, जैसे खत्म हो मैं जाता बताऊं, आप एक्साइटमेंट थ्योरी फॉलो कर रहे हो और वो आपके अंदर से जाता है। आपके पार्टनर आके या आपकी मम्मी आके आपको स्कॉल कर रही है, आप डांस कर रहे हो, करे, मम्मी कहती अगर तूने नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है मम्मी मैं देख लूंगी, ये हो गया न्यूट्रल रिएक्शन। नो, बट नहीं, अभी भी क्लैरिटी नहीं आई, बिकॉज देखो एक्साइटमेंट थ्योरी तो ठीक है, चलो इट्स गुड, बट न्यूट्रल रहने का मतलब होता है, जैसे बुद्धा भी बोलता है, खुशी हो तो भी ज्यादा खुश मत हो, दुख हो तो भी ज्यादा दुख मत हो, स्टे मीडियम। आप उसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आप बता ना न्यूट्रल में रहो, तो फिर न्यूट्रल में रहे तो फिर ज्यादा जॉयस भी तो नहीं होना ना, और ना ही ज्यादा दुखी होना है। नहीं 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 नहीं, होल्ड ऑन, 4 एनर्जी है, 5 एनर्जी है, इसको आप है ना नोट कर लीजिए। जॉय, क्वाइट, सेकंड पीस, sorry what, sorry somebody is disturbing, what did you say? Second peace, first is joy, second is peace। शांति में हो, हाँ, आप जॉय में हो, हाँ, आप एक्साइटमेंट में हो, आप अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हो, यस, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर रहे हो, यस, यस, अनकंडीशनल लव में हो, यस, कॉम्पेंसेशन, मतलब जो बोलते हैं ना, एक क्या बोलना चाहिए उसको, मैं सर कुछ बोलूं? जो आपका रहता है ना, एक हार्मोनी के साथ में, कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो नेगेटिव आ गया। हाँ, सबसे मतलब बड़े प्यार से सबके साथ रह लो, राइट? या कंपैशन, हाँ, नो कंपैशन, उसमें आते हो। ये सारी जो आपकी एनर्जी स्टेट है ना, ये आपकी सोल से अलाइन है। यस, जो आपके जो बिलीफ होते हैं ना, जो आपको हमेशा रखने, वो ये वाले होते हैं। तो जब भी आप इनके ऊपर काम कर रहे होते हो ना, आपकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, और जो आपके सुख और दुख होते हैं ना, इसकी एनर्जी होती है लो, वाइब्रेशन लो होती है। दुख, बाकी सुख दुख सब नीचे की है। जो सुख और दुख के बीच झूल रहे हैं ना, वो सारे लोग 80-90 की वाइब्रेशन में रहते हैं, 1000 के में। और जो एक्साइटमेंट में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं ना, और 2 लेग्स पे हो जाते हैं। सर इस पे मैं कुछ बोलूं न्यूट्रल पे? नहीं, अभी रुक जाओ, ओके, अभी रुक जाओ। तो क्या हो रहा है कि जब भी आप इन एनर्जी में रहते हो ना, यू आर ऑलरेडी बियॉन्ड द, फ्रॉम न्यूट्रल यू आर टुवर्ड्स द अनकंडीशनल लव।
समझ रहे हो आप? हाँ जी, न्यूट्रल है। mostly I'm at that excitement level. Mostly I'm at a vibrating at a very high energy. यस, Very high तो energy. अगर Yes, I उसी am. हाई एनर्जी में, जैसे कार का जो हो रहा है ना, जो इवेंट आई, Right. तो अगर आप उसी एनर्जी में रहते थे ना, हाँ। तो आप दुखी नहीं होते थे। नहीं, मैं वहाँ दुखी नहीं न्यूट्रल हूँ। होना था। नहीं, सॉरी टू टेल यू, आई एम नॉट दुखी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे को नई गाड़ी मिल जाएगी और मेरे को कुछ नहीं हुआ। Nothing happened to me. I'm taking it very positive. Very ठीक है, positive. आप बोल रहे हो कि मुझे वहां से पैसे मिल जाने थे, हाँ, पैसे का तो है ना मुझे, because I need to buy तो उस चीज because को I'm buying लेकर the के new आप बोल car. रहे हो ना, उसके लिए न्यूट्रल नहीं रह पाए ना आप वहाँ। हाँ, अगर उसके न्यूट्रल होते उसके तो लिए मिले मैं तो ठीक, न्यूट्रल नहीं नहीं हूँ। मिले तो ठीक। अगर वहां यस पे न्यूट्रल होते थे ना, तो फिर आप हम्म, इजीली जॉय और उसमें जा सकते थे। तो ठीक है, अभी भी न्यूट्रल टाइम स्टेट है, के I'll be ऊपर ही, neutral. हाँ सुनिए, न्यूट्रल स्टेट के ऊपर ही ये सारी होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को एक, आप बोलते हो मैं बहुत अच्छी राइटर हूँ, मैं बोलूँ ठीक है आप मेरे को कुछ लिख के दे दो, अगर आप न्यूट्रल स्टेट में ही नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं करने वाले हो। दैट मीन्स, अच्छा न्यूट्रल स्टेट अब समझ आई कि पर्सनल नहीं लेना, पर्सनल नहीं रहना, न्यूट्रल रहना है। जो हो रहा है लाइफ में उससे फर्क हाँ नहीं पड़ना है आपको, फर्क नहीं पड़ना। हाँ That is the point. फर्क नहीं पड़ता। नॉन बायस्ड होके रहना है। ये हो जाए तो भी ठीक, मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। और जब आप न्यूट्रल होते हो ना, तभी फिर जॉय, पीस, एक्साइटमेंट, ये सारा ऊपर आता है। क्योंकि सुख दुख जो है वो हमारे पर्सनल से ही रिलेटेड होते हैं सारे। सुख दुख और इसलिए हो दुख रहा है कि हमारे मुझे पर्सनल बिलीफ होते हैं, परसेप्शंस बस होते हैं हमारे। अगर हस्बैंड छोड़ के जा रहा है और परेशान करता है, तो वो किसी के लिए ये पॉजिटिव होगा, राइट, आनंद वाली बात होगी कि मेरे को छोड़ के चला गया। लेकिन अगर बहुत प्यार करता है, छोड़ के चला गया, और आपको लग रहा है प्यार करने वाले छोड़ के नहीं जाना चाहिए और वो चला गया, तो फिर आपको दुख हो रहा है। तो ये आपके परसेप्शन है कि अच्छे लोग रुकना चाहिए, ये कैसा भी हो जाना चाहिए, ये सारे आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर होते हैं। इसलिए तो जो सुख मेरे और साथ दुख हुआ हमने ना, बनाए, सुख और दुख हमारे बनाए हुए हैं, हमारा जो हम बिलीव करते हैं उसी के हिसाब से होता है। गलत, टू रॉन्ग। Yes. I am very grateful to God कि मेरे साथ जो भी हुआ, सेपरेशन हुई 1.5 साल से, my life is changing and I am enjoying my life to the fullest. So जो भी हुआ, I am a very positive person and attitude of gratitude is my motto. And thank you so much that I joined this group and I'm just learning every single day. It's like, it's a mesmerizing for me, very mesmerizing. Thank So you. now clear or not neutral और ये सब? Yes, I'm clear now. Now I'm clear that लेकिन neutral आप is पॉजिटिव भी तो हुआ, पॉजिटिव भी तो है, अगर तो नेगेटिव साथ में आएगा, इसका मतलब उसके कह रहे हैं ना, जैसे बहुत पॉजिटिव रहती हूँ Duality है ना, तो duality न्यूट्रल है नहीं ना। है अभी, न्यूट्रल देखो एक बात बोलूं, आपको बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन किसी की जेब से भी तो आया ना, तो एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव हो गया ना। भाई एक जगह से When I मिट्टी said निकाल के दूसरी जगह रख दी, तो जिसको मिली उसको तो मजा आ गया, अगर उसके लिए तो अच्छा है। नहीं, यू आर राइट। इन्होंने ठीक पॉइंट आउट किया, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो हाँ, नेगेटिव तो, हाँ, यू पॉइंटेड इट वेरी साथ में है, सुख दुख ही साथ में है नेगेटिव। ना, एक ही कॉइन है, उसके दो हैं, अगर तो हाँ, पॉजिटिव तो आप फिर कह रहे हो न्यूट्रल बार बार, होना है, तो तो इसका नेगेटिव मतलब मुझे हाँ पॉजिटिव नहीं होना, मतलब कि People around हाँ you will चलो चलो, रुको रुको रुको, चलो आपका भी होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आप है ना बहुत सारी चीजें मिक्स कर रहे हो, क्लियर करो इसको। ओके, ड्यूलिटी नहीं होती, ट्रिनिटी होती है। नंबर 1, ये सिक्के का एग्जाम्पल उठा के फेंक दो। अच्छा, ये ड्युअलिटी के जान करके ड्युअलिटी को लाने के लिए अर्थ के ऊपर ये सिक्के के 2 पहलू वाले एग्जाम्पल, ये सारे आपको कंफ्यूज करेंगे। देयर इज अ ट्राइंगल, अच्छा, देयर इज अ ट्राइंगल। एक तरफ तो होता है नेगेटिव, एक तरफ होता है पॉजिटिव, बीच में होता है 0। ठीक है ना? तो अब ये 0 वाली जगह को ऊपर बढ़ा हुआ, इसको आप हाई वाइब्रेशन में ले जा सकते हो। अगर नेगेटिव ऊपर जाएगा तो आप बर्बाद हो जाओगे, पॉजिटिव ऊपर जाएगा ईगो आके वैसे भी बर्बाद हो जाओगे आप। लेकिन जब न्यूट्रल ऊपर जाता है ना, ये ट्राइंगल बनाता है। अगर आपने देखा होगा ना 369 का ट्राइंगल, रिमेंबर 369,
So what is the 9 energy? 9 energy represent the neutral. जब आप न्यूट्रल हो जाते हो, किसी भी चीज के सेंटर में होके ऊपर बढ़ने लगते हो उस डायरेक्शन में, then you become the God. God is what? Soul. Unconditional love. आप अनकंडीशनल लव, जॉय की एनर्जी में जब ही आ सकते हो जब आप न्यूट्रल होते हो पहले, वरना आप जॉय को नहीं कर सकते। आप दुखी होकर एंजॉय नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा सुखी होकर भी एंजॉय नहीं कर सकते। उसके लिए आपको न्यूट्रल होना ही पड़ेगा, उस पल के लिए भूलना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर मनी का ईगो आ रहा है तो भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आप जो भी कर रहे हो बहुत गलत हरकतें करोगे वहां पे। या ये तो है, ईगो तो सत्यानाश करेगी हमारा। तो ये ना, ये बीच में जाना है। अगर आप देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझ रहे हो? दोबारा बोले सर, दोबारा बोलिए दोबारा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन ब्रह्मा विष्णु प्रोटॉन महेश। राइट, ब्रह्मा विष्णु महेश, यस। तो ये ट्रिनिटी शुरू से बनाई गई थी। तो ये दुनिया ड्युअलिटी में नहीं चलती, ट्रिनिटी में चलती है। ये ट्रिनिटी गायब करके उन्होंने क्या करा, आपको बोल दिया कि हर चीज को पॉजिटिव समझो, कर्मा कट जाएगा। नहीं कट रहा किसी का। आपको ट्रिनिटी में जीना था, न्यूट्रल होना था। अब मैं बताऊं न्यूट्रल होने से क्या होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के उसमें, तीनों के उसमें। हाँ, अभी ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए। अगर आपको मैं, एक क्रिकेट का मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच, और आपको मैं बोलता हूं आप एक्सपीरियंस लो मैच का, क्लियर? आपने मैच देखना शुरू किया, इंडिया वाले ने कोई रन नहीं लिया, सब बोल रहे ओ नेगेटिव, है ना? अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इट्स ओके, बट फर्क पड़ रहा है। छक्का लगा दिया, वाओ, और विकेट चला गया तो और फिर आप क्या कर रहे हो? अगर आपकी कंट्री एक है और दूसरी कंट्री वाला विकेट ले लेता है तो आप गाली किसको दे रहे हो? जिसने विकेट लिया है। और आप यहाँ पे दुखी हो रहे हो। क्यों दुखी हो रहे हो? क्योंकि आपका विकेट गिर गया, क्योंकि आप बायस्ड हो, यहाँ पे ड्यूअलिटी में जी रहे हो आप यहाँ, इसलिए आप बायस्ड हो। और एट द एंड ऑफ द डे आपके हेड सेल्फ पूछेगी मैच कैसा रहा, पता है आपकी स्टोरी क्या होगी? अरे यार वो बॉलर पता नहीं, उसको नहीं आना चाहिए था, उसने इसको कर दिया, और हमारे इस प्लेयर को भी खेलना नहीं आता, इसने भी नहीं करता। उसने चाहे 99 बना लियो आपकी टीम वाले ने, लेकिन वो क्योंकि आप चाहते थे छक्का लगाएगा, उसने नहीं लगाया, और ये वो 99 नहीं देख रहे हो उसका, वो पॉजिटिव नहीं देख रहे हो आप, उसकी वजह से ये हो गया, मैच हार गए, ये हो गई, ये हो गई, ये आपकी स्टोरी होगी। और आपको पूछेंगे वो प्लेयर कैसा खेला, क्या खेला, हार गए, खत्म। क्या खेला, हार गए। तो आपने क्या एक्सपीरियंस ले लिया क्या मैच का? आपके हेड सेल्फ पता है क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मैच में? इस बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, वेरी गुड, चाहे वो कोई सी भी टीम का हो, इसने अच्छा बैटिंग कहाँ किया, अच्छा कहाँ पे इसने अच्छा नहीं किया, ये एक्सपीरियंस चाहता है आपके हेड सेल्फ। आपके हेड सेल्फ अगर यही मैच दो ऐसी कंट्री के बीच में होता था जिससे आप कनेक्टेड नहीं हो, फिर आप देखो आप रियल एंजॉय करोगे मैच को, क्योंकि आपकी इमोशन ड्युअलिटी नहीं है इसमें। You're not attached to them. You are not right? attached to anything. Yeah, any result. that's what. Exactly. You are not attached, then you can say, no, this player is good, the other side this player is good, this side this player is good. फिर आपने रियल एक्सपीरियंस लिया है। So you're seeing as a third person, enjoying both instead of being attached to one. Yes. Be the neutral person. Even is happy. You neutral. be the neutral person. Yes. Don't be biased towards anything. कि ये हो जाए तो बढ़िया होता, ये हो गया तो खराब हो जाता, नहीं। अभी प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल होना आपकी एक्साइटमेंट को कम कर रहा है। अभी एक्साइटमेंट वर्ड जो है ना वो अलग जा रहा है, न्यूट्रल That is so true. लेकिन एक बात बताओ, एक्साइटमेंट जब भी आएगा जब आप न्यूट्रल होगे। अच्छा, उसके बाद आएगी, पहले न्यूट्रल पहले होना नहीं आएगा। वो जिसको हम एक्साइटमेंट समझते हैं वो एंजाइटी है शायद। एक और वर्ड है सर, और अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक जा रहा है। I think that's anxiety. Excitement and anxiety are at the opposite pole, north and south.
देखो, एक अगर आपको न्यूट्रल से ही ट्राइंगल ले ना 3 6 9, 3 एक तरफ 3 एक तरफ 6 ऊपर 9, तो आपको अगर ऊपर जाना है ना तो आप न्यूट्रल होके ही जा सकते हो, फिर आप सीधा ऊपर जाते हो। लेकिन जब आप इधर उधर होते हो ना, फिर सांप की तरह पता नहीं कहाँ घूम जाओगे। बिल्कुल। और जॉय जॉय तो तभी आता है जब आप न्यूट्रल होते हो। आप एंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो, ने बोला अरे तेरे को क्या नाम से तेरे लॉटरी लगी, अब आपका एंजॉयमेंट वहीं खत्म। क्यों? लॉटरी लगी, आप पहले फोन करोगे वहां पे क्या हुआ क्या नहीं, वो सारा डांस वांस सब गया। अभी पॉजिटिव है पर गया। लेकिन अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि जा रहा है आ रहा है, डांस कर रहे हैं, अच्छा आ गया, हाँ ठीक है आ गया, ओके चला गया, ओके ठीक है, ये होना है अब। फिर आपका एक्साइटमेंट कंटिन्यू होता है, और जब आपका एक्साइटमेंट कंटिन्यू होता है देन यू कैन इजीली गेट इनटू दैट मोड, अनकंडीशनल लव, परमात्मा स्वरूप, आत्मा स्वरूप, ट्रिनिटी। तो आपको बीच वाले पॉइंट पे फोकस करना, वो रहना है हमेशा अनबायस। कृष्णा ने बोला है ना, न सुख का फर्क पड़े न दुख का पड़े, तो आपको बीच में स्थिर रहना है। और ये बुद्धा ने भी सिखाया आपको। तो ये बात आपको अलग अलग तरीके से वो, पर उन्होंने ये नहीं बताया आपको कि न्यूट्रल होने के बाद में आपको अनकंडीशनल लो में जाना है, वो नहीं सीखा, वो मिसिंग थी कड़ी। अब वो मिसिंग कड़ी हमें मालूम हो गया। क्यों? क्योंकि आपका रियल वर्जन वही है, अनकंडीशनल लव। और वो तभी पहुंच सकते हो जब आप न्यूट्रल होते हो। जॉय भी जब ही कर सकते हो जब किसी चीज के लिए न्यूट्रल होते हो। यस। इस पे गाना बनाया सर कोई? बन जाएगा गाने कौन में। बात कर रहे हैं? आई रियली लाइक हर। इनका क्या नाम है जो बात कर रहे हैं अभी? अंजना, हाँ? अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, आई रियली लाइक योर थ्योरी एंड आई थिंक आई कैन रिलेट टू यू। एक और वर्ड ऐसे आपने अभी मेडिटेशन में यूज किया, और आज मैं ना सारा दिन चल रहा था। अभी जो ये मैं नहीं जा पाई ना प्रोग्राम में, पता बस यही आ रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आज आपने ये वर्ड यूज भी किया मेडिटेशन में, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपकी वाइब्रेशन इधर मैच हो रही थी आज। कल से और आज के बहुत सारे पॉइंट आए, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, 3-4 पॉइंट, ये 2-3 पॉइंट तो याद है। तो ये सोचो, अगर आपने मेडिटेशन ज्वाइन किया होता था और आपने एक एक बात नहीं सुनी होती थी, एक एक पॉइंट नहीं सुना होता था, तो यहाँ पर इस समय बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पॉइंट मिस कर दिए, जो उनके लिए आप बोल रहे हो, आप नया बोल रहे हो शायद पंजना जी, उनको ऐसा भी लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने वो पल में कहीं ना कहीं खो गए थे वो अपनी दुनिया में। कई बार ये हो कि और ये तो मैं करती हूँ, वहां भी आप इस पल से बाहर हो जाते हो। ओ मैं तो हमेशा जॉय की एनर्जी में रहती हूँ, वहां भी बाहर हो जाते हो, क्योंकि आप रिएक्ट करने लग जाते हो। रिएक्ट करना ही नहीं है आपको। क्या नहीं करना? रिएक्ट नहीं करना है, न्यूट्रल रहना है। पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, एक्साइटमेंट दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसा आजकल जब सामने बात आती है ना, कोई अगर बोल दे तुम्हारे वजह से दुख हो रहा, तुम्हारे वजह से खुश हो रहा, आजकल हंसी आती है सुन के। पहले ले लेते थे, दुखी अपने खुद से हो रहा है, खुशी भी अपने से हो रहा, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज वो लोग ये चीज बोल देते हैं। वो विजडम नहीं है। कोई किसी को दुखी नहीं करता है, कोई किसी को खुश नहीं करता है। हमारा नॉलेज से ही हमें ये चीज, हमारे नॉलेज से हो गया ना क्लियर? कोई डाउट तो नहीं रहा है ना? देखो क्वेश्चन पूछने का कितना अच्छा फायदा होता है, बहुत क्लियरिटी में जाते हो आप। और चुपचाप बैठ जाओ तो एक पिक्चर चल गई, साम डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गई। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है आज कोई डिस्टरबेंस नहीं आया, नहीं तो 9 से 10 ये लोग आते हैं तो मुझे उठना पड़ता है। इतना आराम से आज 1 घंटा बैठी, सुनी भी हूँ बहुत हद तक। शायद मुझे लग रहा है कोई 5-10 मिनट नहीं सुनी होंगी। प्रॉब्लम अभी तो आकांक्षा जी नहीं है, वरना वो भी, उनपे की क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं।
अच्छा, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दिनेश जी, नॉर्मली मैं आपका 8:30 से 9 तक सुनती हूँ, 9 के बाद मैं अपनी पुरानी वाली सुनती थी। आज मैंने इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था आपका, मैंने अपनी दूसरी मिस कर दी। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच आई एम इम्प्रेस्ड विद योर वो दूसरी मिस कर दी मैंने। फिर कंफ्यूज मैंने उनकी वो मिस कंफ्यूज कर मत दी। होइए, मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था क्या बोलना है, टॉपिक क्या था। वो आयसर ने इस पल में मेरे थ्रू तो ब्रॉडकास्ट मैंने कर 9 रहा है। बजे आपको डिस्कनेक्ट करके दूसरी में नहीं किया। सो आई एम सो ग्लैड आई डिडंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू नो, कि आपने बिकॉज डिस्कनेक्ट नहीं किया। मैं दूसरी एसकेएम की मेरी 9 से 10 होती है, वो नहीं सुनी। वो अगर रिकॉर्डिंग आएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दिस वाज मच मोर वैल्यूएबल टू मी। थैंक यू। गुड। एक और क्वेश्चन आया है। यस, चैट में आया है सर। अच्छा चार्ट में यार, ये इतना टाइम नहीं रहता, मेरी आईज ज्यादातर क्लोज ही रहती है। सेल्फ लव क्या होता है ज्योति कुमारी जी? थैंक यू सर। सेल्फ लव क्या होता है? खुद से इतना प्यार करो चाहे दुनिया सारी आपकी दुश्मन बन जाए, लेकिन तुम कभी भी अपना दुश्मन मत बनो। सेल्फ लव का मतलब अगर मान के चलो कि आपका घर आपका दिमाग मान लो, तो बाहर कुछ भी हो रहा हो, जरा सा भी कचरा अंदर मत आने दो। उसको बोलते हैं सेल्फ लव। घर से निकाल के कोई चीज बाहर दे दी, वापस नहीं आ रही है, दुखी हो रहे हो, सेल्फ लव के बाद। घर में रोज कचरा भर रहे हो, उसने ये बोला, बाहर ये बोला, उसने ये बोला, घर में कचरा भर रहे हो, सेल्फ लव के बाद। सेल्फ लव का मतलब होता है जो आपका जो माइंड है, जो आपका जो बोलते हैं ना कॉन्शियसनेस है, इसके अंदर कोई भी लो वाइब्रेशन थॉट आने ही मत दो। उसको बोलते हैं सेल्फ लव का पहला स्टेप। दूसरा होता है खुद का रेस्पेक्ट करना शुरू करो। आप फेमिनाइन हो, मस्कुलाइन हो, डजंट इवन मैटर। फीमेल बॉडी में हो, मेल में हो या न्यूट्रल हो, जो भी है आपका, enjoy this whatever it is, enjoy each and every part of your body। रेस्पेक्ट करो अपनी एक एक सेल का, रेस्पेक्ट करो अपने खुद के होने का, खुद को एग्जिस्ट होने का, खुद की वर्थ को जानो। सेल्फ जज मत करो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं जो भी हूं परफेक्ट हूं। खुद के ही खुद फैन बन जाओ, खुद से प्यार करो। अनकंडीशनल लव। बाहर कुछ भी हो रहा है कंडीशन मत लगाओ, बाहर वाला सब अच्छा बोलेगा तब मैं खुश होंगी, नहीं, बाहर वाला जो भी करे तो भी मेरे को खुश रहना है। दैट इज सेल्फ लव। इररेस्पेक्टिव ऑफ अ सिचुएशन यू स्टे न्यूट्रल। जो भी आउटसाइड होना है, कुछ सीखना है सीख लो, नहीं सीखना है छोड़ दो। सामने वाले ने कुछ बोला है, वो मेरे से रिलेटेड नहीं है और मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है इस पे। आई एम नॉट द वन द अदर पर्सन वॉट एवर इज टॉकिंग। अगर वो मैं नहीं हूं, ओके, आई एम न्यूट्रल। सामने वाला कह रहा है मैं ग्रुप में बोल रहा हूं, बोल ना, ग्रुप में बोल भाई बोल, पर वो मैं हूं ही नहीं ना। मे बी यू आर टॉकिंग हियर बट नॉट टू द पर्सन जो मैं हूं। मैं वो अलग हूं, तुम अलग की बात कर रहे हो, तो ये मेरे लिए नहीं। तो अंदर अपने कुछ लाने ही मत दो। उसको बोलते हैं सेल्फ लव। सबसे डिफिकल्ट लेसन होता है। किसी के लिए ओवरडू कर रहे हो, इतना ओवरडू कर रहे हो कि खुद ही नेगेटिव में आ गए, लो वाइब्रेशन में आ गए, थक गए तो भी काम कर रहे हो। इतना दूसरों के लिए कर दे रहे हो खुश करने के लिए कि खुद की बॉडी की हालत खराब हो रही है। सेल्फ लव के बारे में तो जो गाना है ना, सेल्फ लव से बाहर नहीं आना ने, उस गाने में जितनी भी स्टेप है ना, वो सारी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। वो तो कुछ है, गाना इतना बड़ा नहीं बना सकते, देयर माइट बी मिलियंस ऑफ थिंग, बट कवर हो जाती है मेजरली। दैट इज द सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब होता है इस कचरे के घर के अंदर एक भी कचरा ना तो बाहर का लाना है, और जो अंदर का कचरा है उसको भी बाहर निकालते रहना है। दैट इज द सेल्फ लव एक्टिविटी। और मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। ये नहीं बोल सकते मैं सेल्फ लव में हूं, कल से कोई सिचुएशन आ गई वापस से घर में कचरा भर लिया तो सेल्फ लव के बाहर हो गए हूं।
दैट इज द सेल्फ लव। क्लियर ज्योति कुमारी जी? मम्मी ने डांट दिया, मैं परेशान हो गई, सेल्फ लव के बाद न्यूट्रल क्यों नहीं रह पाए? आंसर हो गया ज्योति जी? बाप रे, इतना साइलेंस, सभी न्यूट्रल हो गए लगता है। जब पता है ना, जब न्यूट्रल होते हैं तो क्या करना होता है। सर आज तो आप जीना सिखा रहे हैं, कैसे जियो, खुश रहो। बस प्रैक्टिकल करके और फटाक से वो बोलते ना, हो 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 पहले मैं अलग था, अब अलग ही सीन। लोग बदले रात का, सुबह का रूटीन। दुनिया पूछती हाय तू इतना क्लीन। अंदर का दर्द था, अब बना वैक्सीन। हालत ने दिखाया कौन अपना कौन पराया। जहाँ भी गिरा था उठा भी सब याद रखा भैया। आजकल मैं मस्त पर रिजल्ट कर रहा चिल। कम बोलूं ज्यादा करूं यही मेरा ड्रिल। मैं बदला मेरी लाइफ, लोग दुनिया हालत बदल गए। राइट वाइब्स बड़ी सब हाई वाइब्स बन गए। अब ऊपर ही रहना है यही सुकून। मैं कहीं ना जाऊं डाउन। वापस ग्राउंड। जो भी हंसे था आज वो ही लिखते प्राउड। सब कह रहे फैमिली तू, पर मैंने सुना ही नहीं क्राउड। मैं याद करूं वो दिन रात जब था बिल्कुल भी शाइन नहीं। आज लाइट में मेरा नाम, पर मैं अंदर से सुपर फाइन। पर सुकून मिला जब मैंने खुद को ही चुना। दिल के युद्ध में मैंने सिर्फ खुद को ही सुना। पहले मैं भटकता, अब रास्ता मेरा टाइट। खुद पे जो भरोसा वही मेरा हाईलाइट। नीचे वाली सोच से मैं साइन आउट। दिल पे लगी धूल सब वाइप आउट। जो भी था हैवी सब लाइट नाउ। हाई वाइब्स हाई ग्राउंड, नो टाइम आउट। मैं बदला मेरी लाइफ है, लोग दुनिया हालत बदल गए। राइट वाइब्स बड़ी सब हाई वाइब बन गए। अब ऊपर ही रहना है यही सुकून। मैं कहीं ना जाऊं डाउन। मैं बदला मेरी लाइफ है, कल का मैं और आज वाला अलग टाइप। वाइब्स बड़ी सब हाई वाइब बन गए। बस यही मेरा काम। भाई साहब मस्त रहो, चिल करो, वाइब्स हाई रखो, बस यही मैं काम। बाकी भूल जाओ क्योंकि सब माया है।
सलाम कर, ये तेरी मुस्कान तेरी सबसे बड़ी शान है। गलतियां भी अपनी आंचल में ऐसे थाम ले, जो भी तू है अभी उसी को गले लगा ले। जो भी होता किसी कारण से होता, जैसे भी हुआ ऐसे ही होना था यार। तू सीख ले अपना लेसन इस बार, तू परफेक्ट है जैसी भी है यार। खुद से प्यार ही तो है सच्चा उपहार। जो भी हूँ मैं जैसे भी हूँ, आज से खुद की मैं हूँ यार। खुद से प्यार आज से कर ले ये इकरार। किसी बात से कम हूँ क्या, मैं ही अपनी सबसे बड़ी दरकार। तू परफेक्ट है जैसी भी है यार, करती रहे खुद से प्यार।